मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय। कितना पाठ हुआ? अद्य अष्टसप्ततितमं सूत्रं चलिष्यति। पृष्ठ संख्या 22। पृष्ठ संख्या 22 सूत्र 78। चलिए बोलिए। प्रकृते अदृश्यत्वात् सा न वस्तु तर्हि स्यात् अवस्तुनः सृष्टि। पूर्व पक्षी अपनी बात कहता है, प्रकृति के अदृश्य होने से, क्योंकि प्रकृति आंख से तो दिखती नहीं, बहुत सूक्ष्म है, तो प्रकृति के अदृश्य होने से सा न वस्तु, वो कोई वस्तु है ही नहीं। अजीब तर्क, अदृश्य इसलिए कोई वस्तु ही नहीं है, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ, कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। फिर भी सब तरह के लोग हैं दुनिया में, जिसकी जैसी बुद्धि है वो अपनी अपनी बात कहता है। तो पूर्व पक्षी अपनी बात कह रहा है कि प्रकृति अदृश्य होने से वो कोई वस्तु थोड़ी है, और जब वस्तु नहीं है और आप इतनी देर से कह रहे हैं कि प्रकृति मूल उपादान है, प्रकृति से ही जगत बना, इतनी देर से कह रहे हो, तो फिर तो ये मानना चाहिए कि अवस्तुनः सृष्टि स्यात्, अवस्तु से सृष्टि बनी, ऐसा मानना चाहिए। मतलब वो वस्तु तो है नहीं, और फिर जो अवस्तु है उससे सृष्टि बनी, जगत बना, ऐसा मानना चाहिए। उच्यते इसका उत्तर देते हैं सूत्र 78। न अवस्तुनो वस्तु सिद्धि। भाष्यम। अवस्तुनो अभावात् अभाव रूपात् खलु वस्तु सिद्धिर जगत रूप वस्तु सिद्धिर न भवति। सिद्धांति ने उत्तर दिया कि अवस्तु से, अर्थात अभाव से, जो चीज है ही नहीं, अभाव है, तो उस अभाव रूप कारण से किसी वस्तु की सिद्धि, अर्थात जगत रूप वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। अभाव से भाव नहीं बनता। अगर कोई व्यक्ति अपनी जेब में हाथ डाले और हाथ डाल के ऐसे हाथ बाहर निकाले, तो क्या कुत्ता बिल्ली निकल आएगा? क्यों नहीं निकलेगा? है ही नहीं। वो जेब में अभाव है, कुत्ते बिल्ली का अभाव है, तो वो कहाँ से निकलेगा? कितना भी हाथ मारो नहीं निकलेगा। तो अभाव से भाव नहीं होता, ये नियम है सृष्टि का। इसलिए यदि प्रकृति को अभाव रूप मानेंगे तो उससे जगत नहीं बन पाएगा। जगत तो सत्तात्मक, ये अभाव रूप नहीं है। तस्मात् जगतः उपादान कारणम प्रकृति वस्तु रूपा न अभाव रूपा। इसलिए जगत का उपादान कारण जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो प्रकृति वस्तु रूप है, सत्तात्मक चीज है, अभाव रूप नहीं है। अभाव से कुछ नहीं बनता। सूत्र का अर्थ सुनिए। न अवस्तुनो वस्तु सिद्धि, अवस्तु से वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अवस्तु से, अभाव से कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। अगला सूत्र। जगदपि खलु अवस्तु भवतु। अभी पूर्व पक्षी को बात समझ में नहीं आई।
वो अपनी बात पे अभी भी अड़ा हुआ है। जैसे उसने कहा था कि प्रकृति अदृश्य है और वो अदृश्य है, तो क्या वस्तु हुई? कुछ भी वस्तु नहीं है। ऐसे अभाव से जगत की उत्पत्ति हुई, ऐसा मानो। तो सिद्धांती ने इसमें दोष दिखाया कि अवस्तु से तो वस्तु बन नहीं सकती, अभाव से तो भाव होता नहीं, इसलिए प्रकृति तो भावात्मक ही है। यदि प्रकृति अभाव रूप होती तो जगत भी अवस्तु होता, वो भी अभाव रूप होता। ऐसा कहने पर पूर्व पक्षी ने कहा ठीक है, जगत अपनी अवस्तु भवतु। हाँ ठीक है, जगत को भी अवस्तु मान लो, क्या जरूरत है इसको सत्ता मानने की, जगत भी अभाव रूप है। नमस्ते जी। जगत भी अभाव रूप है ऐसा मान लो, फिर क्या दिक्कत है? अत्रोच्यते, अत्रोच्यते। इसका उत्तर देते हैं सिद्धांती। सूत्र 79। अबाधात, अबाधात अदुष्ट कारण, अदुष्ट कारण जन्यत्वाच्च जन्यत्वाच्च न न अवस्तुत्वम। अवस्तुत्वम। भाष्यम। जगतो अबाधात, जगतो अबाधात। एक हेतु तो ये दिया सिद्धांती ने कि जगत का बाध नहीं होता। इसकी व्याख्या करते हैं, प्रमाणेन प्रमाणेन जगतो जगतो बाधो बाधो न भवति, न भवति, किंतु किंतु प्रत्यक्षादिभिः प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः प्रमाणैः उपलभ्यते। उपलभ्यते। एक हेतु दिया जगत को सत्तात्मक सिद्ध करने का। जगत अभाव रूप नहीं है, जगत सत्तात्मक है, इस बात को सिद्ध करने का पहला हेतु दिया अबाधात, अर्थात प्रमाण से जगत का बाध नहीं होता, जगत का खंडन नहीं होता। बाध का मतलब खंडन। तो प्रमाणों से जब हम प्रयोग करते हैं, प्रमाणों का उपयोग करते हैं और जगत की परीक्षा करते हैं, तो प्रमाणों से तो जगत की सत्ता का खंडन होता नहीं, बल्कि किंतु प्रत्यक्षादि भी प्रमाणी उपलब्ध थे। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सारा जगत दिख तो रहा है, कार दिख रही है, स्कूटर दिख रहा है, बाइक दिख रही है, भोजन, वस्त्र, मकान, मोटर, गाड़ी, सब चीज़ दिख रही है। तो प्रमाण से तो सिद्ध है, इसलिए इसको अभाव रूप नहीं मान सकते। दूसरा हेतु बोलिए, तथा तथा अदुष्ट अदुष्ट कारण कारण जन्यम जन्यम अपि अपि न जगत। न जगत। यहाँ पर अदुष्ट नहीं होना चाहिए, दुष्ट होना चाहिए। या तो दुष्ट होना चाहिए या फिर न को हटाना चाहिए, दो में से एक तो हटाना पड़ेगा। तो अदुष्ट को मैं अ हटा दे, वो फिर वाक्य अच्छा बनेगा। अ हटा के अब ये बनेगा दुष्ट कारण जन्यम अपि न जगत। ये जो जगत है ये कोई दुष्ट कारण से उत्पन्न हुआ भी नहीं है, अर्थात हमें जो जगत का ज्ञान हो रहा है ये कोई दुष्ट कारण से नहीं हो रहा, ये सही कारण से हो रहा है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। यथा यथा कामला आदि कामला आदि नेत्र दोषात् नेत्र दोषा पीत शंख पीत शंख प्रतीतिर्भवति। प्रतीतिर्भवति। शंख सफेद रंग का होता है, ठीक है, और किसी को आंख में पीलिया रोग हो जाए, पीलिया, उसको कामला रोग कहते हैं संस्कृत में। तो कहते हैं जब आंख में पीलिया रोग हो जाए तो सफेद वस्तु भी पीले रंग की दिखती है। अब है तो वस्तु सफेद और दिख रही है पीली, तो नेत्र रोग के कारण, नेत्र दोष के कारण दिख रही है। तो सिद्धांती कह रहा है कि हमारी आंख में रोग हो गया हो और हमें जगत न होते हुए भी दिख रहा हो, ऐसा नहीं है। कोई रोग के कारण हमको जगत नहीं दिख रहा, हमारी आंख ठीक ठाक है, बिल्कुल स्वस्थ है, जो चीज़ जैसी है वैसी ही दिख रही है, सही दिख रही है। जगत दिख रहा मतलब है हमारा नेत्र ठीक ठाक है। तो ये पंक्ति हुई दुष्ट कारण जन्यम अपि न जगत। कोई दूषित कारण से जगत का ज्ञान हो रहा हो ऐसा नहीं है। जैसे नेत्र में दोष आ जाने से सफेद शंख भी पीला दिखता है। तस्मात् तस्मात् जगतो जगतो अवस्तुत्वम अवस्तुत्वम न न किंतु किंतु वस्तु रूपम वस्तु रूपम एव अस्ति अस्ति। इसलिए जगत का अवस्तुत्व नहीं है, किंतु वस्तु रूप ही है, अभाव रूप नहीं है। जगत सत्तात्मक है, वास्तविक है, ऐसा ही मानना चाहिए। तेन
अस्तिन वस्तुत्वे वस्तुत्वे सति सति जगतः जगतः तस्य तस्य कारणेन कारणेन अपि अपि वस्तुना वस्तुना भाव्यम, भाव्यम जब वो जगत वस्तु रूप है, सत्तात्मक है, भावात्मक है, तेन इस कारण से वस्तुत्व सति जगत को वस्तु रूप मान लेने पर, प्रमाणों से सिद्ध हो जाने पर, तो उसका कारण भी वस्तु रूप होना चाहिए। जगत का कारण भी मूल प्रकृति, वो भी वस्तु रूप सत्तात्मक ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कारण बताते हैं। यतो न न अवस्तुनो अवस्तुनो वस्तु सिद्धि, वस्तु सिद्धि क्योंकि यह नियम है सृष्टि में कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, शून्य से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। तो जगत जब सत्तात्मक है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध हो रहा है, तो इसका मूल कारण द्रव्य प्रकृति भी सत्तात्मक है, ये सिद्ध हुआ। तो दोनों सत्तात्मक सिद्ध हो गए। तो पूर्व पक्षी की दोनों बातें गलत हुई। एक तो पहले वो प्रकृति को अभाव रूप कह रहा था, फिर जगत को भी अभाव रूप कह रहा था, दोनों बातें कैंसिल। सूत्रार्थ इस प्रकार से है, अबाधात अदुष्ट कारण जन्यत्वाच्च न अवस्तुत्वम। जगत अवस्तु रूप नहीं है, अभाव रूप नहीं है, बल्कि सत्तात्मक है। क्यों? उसके दो कारण बताए। एक तो अबाधात, किसी भी प्रमाण से जगत का खंडन नहीं हो रहा। प्रत्यक्षादि अनुमान शब्द प्रमाण से, सभी प्रमाणों से उसकी सत्ता सिद्ध हो रही, इसलिए जगत वस्तु रूप है, सत्तात्मक है। दूसरा, हमें कोई आंख में बीमारी भी नहीं है, कोई रोग भी नहीं है कि हमको न होते हुए भी दिख रहा हो, कोई भ्रांति भी नहीं है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है जगत। इसलिए जगत अभाव रूप नहीं है, बल्कि सत्तात्मक है। तस्मात् तस्मात् भावे भावे तद योगेन तद योगेन तत्सिद्धि तत्सिद्धि अभावे अभावे तद अभावात् तद अभावात् कुतस्तराम कुतस्तरा तत्सिद्धि। तत्सिद्धि बहुत अच्छी बात, बढ़िया बात है। भाष्य देखिए, कारणस्य कारणस्य वस्तुत्वे सति वस्तुत्वे सति तत्संबंधेन तत्संबंधेन कार्यस्यापि कार्यस्यापि वस्तुत्व सिद्धिर वस्तुत्व सिद्धिर भवति। भवति। तो भावे शब्द जो है पहला, इसका अर्थ है कारणस्य भावे। कारण की सत्ता होने पर, आटा जो विद्यमान है कारण, तब तद योगेन उसके संबंध से, कारण के संबंध से, आटे के संबंध से, तत्सिद्धि कार्यस्य सिद्धि, कार्यस्यापि वस्तुत्व सिद्धिर भवति। आटा यदि सत्तात्मक है तो रोटी भी सत्तात्मक बनेगी, दोनों एक जैसे ही तो होंगे ना। तो यदि कारण विद्यमान है और सत्तात्मक है, तो उससे उत्पन्न होने वाला कार्य भी सत्तात्मक होगा, वो भी वैसा ही होगा। अब इसको उलट के बोलते हैं, अभावे कारणस्य कारणस्य अभावे अभावे अवस्तुत्वे अवस्तुत्वे तद अभावात् तद अभावात् तद अभाव योगात् तद अभाव योगात् कुतस्तराम कुतस्तरां तत्सिद्धि तत्सिद्धि कुतो ही कुतो हि जगत सिद्धिर जगत सिद्धिर भवेत् भवेत् न कुतोपि न कुतोऽपि इत्यर्थः। इति अर्थः। तो जैसे अपने टोन में बोलते हैं, अपने व्यवहार की भाषा में, जब ये होगा तो ये होगा, और जब आटा ही नहीं होगा तो रोटी कहाँ से बनेगी? कहीं से भी नहीं बनेगी। उसी टोन में बोल रहा है। तो कह रहे हैं कारणस्य अभावे अवस्तुत्वे, जब कारण नहीं होगा, कारण अभाव होगा, वस्तु रूप होगा ही नहीं कारण, तो तद अभाव योगा, तब कारण का अभाव होने से कुतस्तराम तत्सिद्धि, कुतो ही जगत सिद्धि होवे, फिर जगत कैसे बन जाएगा? प्रकृति ही नहीं तो जगत कहाँ से बन जाएगा? न भवेत कुतोपि इत्यर्थ, अर्थात किसी भी तरह से नहीं बनेगा। अस्ति ही जगत अस्ति हि जगत् तस्मात् तस्मात् प्रकृत्याख्येन प्रकृत्याख्येन भाव पदार्थेन भावपदार्थेन जगत कारणेन जगत् कारणेन भवितव्यम भवितव्यम् एव। एव। तो कह रहे हैं अस्ति ही जगत, जगत तो है, वो तो दिख रहा है, प्रमाणों से सिद्ध हो रहा है। जब प्रमाणों से सिद्ध हो रहा है सत्तात्मक जगत, तस्मात् इसलिए प्रकृति नामक भाव पदार्थ जो कि जगत का कारण है, उसका अस्तित्व होना ही चाहिए।
अर्थात है ही, हर हालत में प्रकृति सत्तात्मक है, तभी उससे ये जगत बन पाया, अन्यथा नहीं बन पाता। सूत्रार्थ कहते हैं भावे तद योगेन, कारण द्रव्य के विद्यमान होने पर, तद योगेन उसके संबंध से, तत्सिद्धि कार्य वस्तु की सिद्धि हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। जैसे आटे के होने पर आटे के संबंध से रोटी बन जाती है। और अभावे तद अभावात, और यदि कारण न हो तो कारण के न होने से कुतस्तराम तत्सिद्धि, फिर कार्य की सिद्धि कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर तो रोटी नहीं बन सकती। घर में डब्बे में आटा खत्म हो जाए फिर रोटी नहीं बन सकती। अथ अथ न न कर्मणः कर्मणः उपादानत्व उपादानत्व अयोगात्। अयोगात्। भाष्यम यदि केनचित् यदि केनचित् कल्प्येत कल्प्येत का आवश्यकता का आवश्यकता भावरूपायाः भावरूपायाः प्रकृतेर प्रकृतेः जगत सिद्धौ जगत्सिद्धौ यस्या यस्य विवेको विवेको अपेक्ष्येत अपेक्ष्येत भवतु कर्मणो भवतु कर्मणो जगत सिद्धि। जगत्सिद्धिः। कहते हैं यदि केनचित कल्पेत, यदि कोई व्यक्ति ऐसी कल्पना करे, ऐसा विचार रखे कि का आवश्यकता, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है भावरूप प्रकृति से जगत की उत्पत्ति मानने की। इस बात की क्या जरूरत है कि प्रकृति को पहले सत्तात्मक मानो, फिर उससे जगत की उत्पत्ति हुई ऐसा मानो? इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि अगर ये मान लिया जाएगा तो यस्या विवेको अपेक्षित, फिर उस प्रकृति का विवेक भी करना पड़ेगा। अगर प्रकृति सत्तात्मक मान लेंगे और उससे जगत की उत्पत्ति मानेंगे तो फिर प्रकृति की जानकारी हमको करनी पड़ेगी ना, तभी इससे पीछा छूटेगा। जब तक इससे पीछा नहीं छूटेगा तो दुख छूटने वाला नहीं, मोक्ष होने वाला नहीं। तो इतना लंबा चक्कर क्यों बढ़ाओ? शॉर्टकट मारो ना सीधा। क्या मारो शॉर्टकट? भवतु कर्मणो जगत सिद्धि, कर्म से जगत की उत्पत्ति मान लो। कर्म से ही जगत की उत्पत्ति मान लो, ये प्रकृति के झंझट में मत पड़ो। ऐसा यदि कोई कहे तरही तर्हि न कर्मणो न कर्मणो जगत सिद्धि जगत्सिद्धिः संभवति। संभवति। तो कहते हैं कर्म से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सिद्धांति कह रहा है आप जो मान्यता रख रहे हैं कि कर्म से जगत की उत्पत्ति मान लो, ये संभव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यतः यतः कर्मणो कर्मणो द्रव्यनिष्ठत्वात् द्रव्यनिष्ठत्वात् द्रव्याद् भिन्नं द्रव्यात् भिन्नं न तत् न तत् स्वसत्ताकम्। स्वसत्ताकम्। सिद्धांति कहता है ये नहीं हो पाएगा कि कर्म से जगत की उत्पत्ति हो जाए, केवल कर्म से। क्यों नहीं हो सकता? कर्मणो द्रव्यनिष्ठत्वात्। कर्म तो बेचारा लंगड़ा है, वो अकेला तो रह ही नहीं सकता, वो तो बेचारा द्रव्य के सहारे से रहता है। पहले कोई द्रव्य हो तब उसमें कर्म टिकेगा, द्रव्य में स्थित रहता है वो। द्रव्याद् भिन्नम न तत् स्वसत्ताकम। द्रव्य से अलग उसकी अस्तित्व, अलग सत्ता उसकी कहीं दिखती ही नहीं, इसलिए द्रव्य को तो मानना जरूरी है। तो अकेला कर्म कहीं दिखता नहीं। भवतु तत्, बोलिए। भवतु तत् कार्यस्य कार्यस्य लक्षणम लक्षणं न तो उपादानम। न तु उपादानं। ठीक है, वो कार्य का लक्षण तो माना जा सकता है। कर्म को कार्य का लक्षण तो माना जा सकता है। अर्थात जब प्रकृति से जगत बना तो कार्य है जगत, प्रकृति कारण द्रव्य। तो कार्य जगत को देखकर हम ये तो कल्पना कर सकते हैं कि ये कर्म से उत्पन्न हुआ होगा, मतलब कर्म भी इसमें सहयोगी हुआ है। प्रकृति में मूल कारण द्रव्य में क्रिया उत्पन्न हुई, ईश्वर ने की, और ईश्वर ने जब क्रिया की उस क्रिया का परिणाम ये हुआ कि कारण द्रव्य कार्य रूप में बदल गया और जगत बन गया। ये तो मान सकते हैं, पर प्रकृति को कारण द्रव्य को उपादान के रूप में हटा दें और केवल कर्म से उत्पत्ति माने जगत की, ये संभव नहीं है। ये नहीं हो सकता क्योंकि उसका अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है कर्म का। तस्य अद्रव्यत्वात् अद्रव्यत्वात् उपादानत्व अयोग्यत्वम् अस्ति। तो कर्म जगत का उपादान कारण क्यों नहीं बन सकता? इसलिए नहीं बन सकता कि
तस्य द्रव्यत्व उपादानत्व अयोग्यत्वम अस्ति, क्योंकि वो द्रव्य ही नहीं है। कर्म जो है वो द्रव्य नहीं है, द्रव्य से अलग चीज है, वो तो क्रिया का नाम है। तो क्रिया जो है वो किसी चीज का उपादान कारण नहीं बन सकती, उसमें उपादान बनने की क्षमता नहीं है, इसलिए कर्म को जगत का उपादान नहीं मान सकते। उपादानम तु तदेव भवति यद रूपांतरत्वम आदत्ते। ये ऊ छूट गया। रूपांतरत्वम आदत्ते परिणमते कर्म तु द्रव्यस्थम यावत् कर्मणो अन्तः स्यात् तावदेव अवतिष्ठते न स्थायी। कहते हैं उपादान तो वही हो सकता है यद रूपांतरत्वम आदत्ते, जो भिन्न रूप को धारण करे। जैसे मट्टी है, अभी खेत में पड़ी है मट्टी, उसका एक रूप है, फिर उसको फावड़े से खोद के उखाड़ के ले आए कुम्हार, फिर उसको पानी डाल के गोल गोल किया, एक पिंड सा बनाया, फिर घड़े पे रखा और चाक के ऊपर रखा, फिर उसको घुमाया चाक को और हाथ लगा लगा के घड़ा बनाया। तो ये अन्य अन्य रूपों को धारण कर रही है मिट्टी। तो जो वस्तु अन्य अन्य रूपों को धारण करती जाती है वो उपादान बन सकती है, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, वो स्थिर वस्तु है, क्षणिक नहीं है, इसलिए वो उपादान कारण बन सकती है। तो कहते हैं उपादान वही हो सकता है उपादान जो अन्य अन्य रूपों को धारण करता है। आदत्ते, ठीक है, परिणमते, और वो परिणाम को प्राप्त होता रहता है। मिट्टी द्रव्य भिन्न भिन्न परिणाम को प्राप्त होता है, उसका रूप बदलता रहता है। जबकि कर्म तो द्रव्यस्थम, कर्म तो बेचारा पराधीन है, द्रव्य में स्थित रहता है, उसका अलग अस्तित्व ही नहीं है कहीं। मट्टी का जैसा स्वतंत्र अस्तित्व है, ऐसे कर्म द्रव्य को छोड़कर अकेला नहीं रह सकता। यावत कर्मणो अंतः स्यात्, जब तक कर्म का अंत होवे, अंत माने विनाश, जब तक कर्म का विनाश होवे, तावदेव अवतिष्ठते, वो उतनी देर ही रहता है जब तक बेचारे का नाश ना हो जाए, तब तक ही रहता है। न स्थायी, वो स्थायी तो है ही नहीं, इसलिए स्थायी न होने से वो उपादान कारण नहीं बन सकता। मिट्टी स्थायी चीज है, वो उपादान बन सकती है, कार्य वस्तु बनने के बाद भी मिट्टी उसमें विद्यमान रहती है, इसलिए वो उपादान बन पाती है। कर्म तो क्षणिक है, वो तो खत्म हो जाता है। किंतु प्रकृतेरेव परिणामो जगत तस्मात् प्रकृतेर विवेको अपेक्ष्यते ही। तो कर्म तो टिकता नहीं, वो नाशवान है, शीघ्र नष्ट हो जाता है, इसलिए वो उपादान नहीं बन पाएगा। किंतु प्रकृति का ही ये परिणाम है जो जगत है, प्रकृति का ही ये रूपांतर है, इसलिए प्रकृति उपादान कारण बनेगी। तस्मात, इसलिए प्रकृति का विवेक अपेक्षित है, इसलिए उसको जानना ही पड़ेगा, छुटकारा नहीं है। प्रकृति की सत्ता माननी पड़ेगी, उसका स्वरूप भी जानना पड़ेगा, अच्छी तरह समझना पड़ेगा। यहाँ सुख एक मिलता है, दुख चार मिलते हैं, इसलिए जल्दी छूटो, इसलिए दुनिया से जल्दी छूटो, और कोई उपाय नहीं। सूत्रार्थ, न कर्मणः उपादानत्व अयोगात्, कर्म से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अर्थात कर्म उपादान कारण जगत का नहीं बन सकता। क्यों? उसमें उपादान बनने की क्षमता नहीं, कैपेसिटी नहीं है। द्रव्य में होती है कैपेसिटी, और कर्म जो है वो द्रव्य है नहीं, द्रव्य से अलग चीज है, इसलिए वो जगत का उपादान कारण नहीं बन सकता, प्रकृति को ही उपादान मानना पड़ेगा। 82वां सूत्र, न अनुश्रविकादपि तत्सिद्धि साध्यत्वेन आवृत्ति योगात् अपुरुषार्थत्वम्।
भाष्यम अनुश्रूयते, अनुश्रूयते ये श्रूयते में ऊ छूटा हुआ है। वेदात वेदात् इति इति आनुश्रविकः, आनुश्रविकः। सूत्र में आनुश्रविक शब्द है, उसकी व्याख्या करते हैं कि आनुश्रविक शब्द का तात्पर्य क्या। तो कहते हैं अनुश्रूयते वेदात, वेद से हम सुनते हैं। वेद में ईश्वर ने बताया, फिर वेद से ऋषियों ने जाना, ऋषियों ने फिर आगे और अपने विद्यार्थियों को सिखाया, उन्होंने औरों को सिखाया। ऐसा हम सुनते आ रहे हैं। वेदों के आधार पर जो चीज़ सुनी जाती है उसको आनुश्रविक कहेंगे। ठीक है, ओम। अनुश्रविका। फिर आगे पढ़ते हैं अनुश्रवो अनुश्रवो वेदोपदेशः, वेदोपदेशः। तो अनुश्रव नाम है वेदोपदेश का, क्योंकि वेद शुरू में सुन सुन कर ही सीखा गया था। ईश्वर ने 4 ऋषियों को वेद सुनाया, कागज तो था नहीं, तो सुनाया, ऋषियों ने सुन लिया, कान से नहीं सुना। ईश्वर ने बाहर मुंह से नहीं बोला था, उनके मन में बोला, अंदर बोला, तो अंदर ही अंदर सुन लिया। जैसे आज आप अपने मन में शब्दों का उच्चारण करेंगे, आपको अंदर ही अंदर सुनाई देंगे। इस कान की ज़रूरत नहीं, होठ हिलाने की ज़रूरत नहीं, ज़बान हिलाने की ज़रूरत नहीं, ध्वनि उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं। अपना मन में बैठे बैठे शब्दोच्चारण करते रहिए और अंदर मन में ही सुनते रहिए। इस प्रकार से ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों के मन में, ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह है, उन ऋषियों के अंदर भी था, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है। तो उन ऋषियों के हृदय में ईश्वर ने 4 वेदों का उपदेश सुनाया, उन्होंने सुन लिया, इसलिए उसका नाम श्रव या श्रुति ऐसा नाम हो गया। फिर उन्होंने सुन लिया तो उन्होंने दूसरे को सुनाया, आगे विद्वान दूसरे मनुष्यों को सुनाया, तो वो बार बार एक दूसरे को सुनाते गए, इसलिए उसका नाम अनुश्रव ऐसा हो गया। अनु पश्चात, तो जो बार बार एक दूसरे के बाद सुनता जाता है, सुनाई दिया जाता है या सुनाया जाता है, तो उसको अनुश्रव कहेंगे। तो अनुश्रव का अर्थ हुआ वेदोपदेश। और वेदात अनुश्रूयते, वेद से हमने सुना, बार बार सुना, इसलिए उसको अनुश्रविक कहेंगे। तो कहते हैं न भवतु, न भवतु कर्म कर्म जगतः जगतः उपादानम उपादानं किंतु किंतु प्रकृति प्रकृति जगतः जगतः उपादानम। उपादानं। चलो, पूर्व पक्षी कहता है, मान लिया हमने आपकी बात, कर्म जगतः उपादानम न भवतु, कर्म जगत का उपादान कारण न बन पाए, न सही, मान लिया। किंतु प्रकृति जगत का उपादान बन जाए, चलो ये भी मान लिया। कर्म नहीं है, प्रकृति है, जगत का उपादान मान लिया। पुनः पुनः प्रकृतेर प्रकृते विवेको विवेको अपेक्षते, अपेक्षते। और जब प्रकृति का अस्तित्व मान लिया तो फिर उसका ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान भी करना ही पड़ेगा, तभी हम उसको समझ के अच्छी तरह से पकड़ें या छोड़ें, जो भी करेंगे उसको समझने के बाद ही होगा जो भी होगा। चलो, यहाँ भी समझ लिया कि प्रकृति का ज्ञान भी अपेक्षित है। इति उच्यते, इति उच्यते। ऐसा आपने कहा, सिद्धांति जी ने कहा, गुरु पक्षी कह रहा है। फिर आगे कहता है परंतु परंतु यत् यत् आनुश्रविकम आनुश्रविकं कर्म कर्म तस्मात् तस्मात् मोक्ष सिद्धिर मोक्ष सिद्धिर भविष्यति भविष्यति इति प्रसंगे इति प्रसंगे खलु उच्यते। खलु उच्यते। तो पूर्व पक्षी कहता है, सिद्धांति जी आपने कहा प्रकृति को मानो, उसका विवेक प्राप्त करो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो, तब मोक्ष होगा। हम दूसरा पक्ष रखते हैं कि वेदों में जो कर्म करने को बताया है, यज्ञ करो, दान दो, सेवा करो, परोपकार करो, गरीब की मदद करो, रोगियों की सहायता करो, वेदों में इतने सारे काम बता रखे, तो क्या इन कर्मों से मोक्ष नहीं हो सकता? आनुश्रविकम कर्म तस्मात् मोक्ष सिद्धि भविष्यति, इन कर्मों को कर लेंगे, इन्हीं से मोक्ष हो जाएगा। ये प्रकृति को जानने के लिए आप क्यों हमारी मेहनत करवा रहे हो? इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो हमसे कि इसको जानो, उसको जानो, उसको जानो, समाज सेवा कर लेंगे, इतने में ही मोक्ष हो जाएगा। वेदों में तो लिखा है।
तो ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर सिद्धांती उत्तर देता है, आनुश्रविकात् आनुश्रविकात् वैदिक कर्मणो वैदिक कर्मणो अपि अपि मोक्ष सिद्धिर मोक्ष सिद्धिर न भविष्यति। न भविष्यति। हाँ, ध्यान रखना, केवल समाज सेवा कर ली, एक हॉस्पिटल खोल दिया, एक धर्मशाला खोल दी, एक गौशाला खोल दी, एक हॉस्पिटल चला दिया, इतने से मोक्ष नहीं होने वाला। ठीक है, वो भी अच्छा है, समाज का काम है, परोपकार का है, होना चाहिए। जिनकी उसमें रुचि है वो लोग करें, और जिसको मोक्ष में जाना है वो हॉस्पिटल चलाएगा तो मोक्ष नहीं होने वाला वो गौशाला खोलेगा तो मोक्ष नहीं होने वाला, वो अटक जाएगा। मोक्ष के लिए तो तत्व ज्ञान चाहिए, प्रकृति को जानना पड़ेगा, उसके बिना मोक्ष नहीं होगा। हाँ, साइड वर्क में आप भले ही इनको सहयोग देते रहो थोड़ा बहुत, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर केवल यदि हम इन कर्मों को करें, परोपकार के वैदिक कर्मों को करें और तत्व ज्ञान को छोड़ दें, तो इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में मोक्ष नहीं होने वाला। यतः क्यों नहीं होगा, बताते हैं क्योंकि यथा यथा लौकिक कर्मणः लौकिक कर्मणः फलम फलं साध्यकोटौ साध्यकोटौ तद्वत् तद्वत् वैदिक कर्मणः वैदिक कर्मणः फलमपि फलमपि साध्यकोटौ साध्यकोटौ साध्यत्वेन साध्यत्वेन फलक्षय फलक्षय प्रसंगः। प्रसंगः। तो यहाँ जो वैदिक कर्म बताए जा रहे हैं ये सकाम कर्म है, जैसे अस्पताल चलाना, कोई गौशाला चलाना, अनाथालय चलाना, कोई विधवा आश्रम चलाना, ऐसे ऐसे प्राणियों की रक्षा करना, ये सारे जितने भी सकाम कर्म हैं, इन सकाम कर्मों से मोक्ष नहीं होगा। कहते हैं यथा लौकिक कर्मणा फलम, लौकिक कर्म का फल जैसे, यहाँ लौकिक कर्म से ले लो, मजदूरी करना, नौकरी करना, व्यापार करना, बिजनेस करना, ये लौकिक कर्म जो अपना लोक व्यवहार चलाने के लिए किए जाते हैं, खाना पीना खर्चा पैदा करने के लिए ये सारे काम करने पड़ते हैं, नौकरी व्यापार आदि जो भी करना हो। तो जैसे इन लौकिक कर्मों का फल साध्य कोटि में है, साध्य कोटि का मतलब यहाँ है कि इनसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, इन कर्मों से मोक्ष प्राप्ति स्वीकार करना साध्य कोटि में सिद्ध नहीं है, अर्थात संभव नहीं है। सार ये हुआ कि इन कार्यों से मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। हाँ, खाना पीना जीना चल जाएगा, इतना तो हो जाएगा। गुरुजी, हाँ जी, सहायता में तो है, हाँ जी, सहायता तो मिलेगी ना। हाँ, मैं अभी पूरी बात सुनाता हूँ, फिर बाद में शंका समाधान करेंगे। अब मेरी बात पूरी सुनते जाइए आपका उत्तर आ जाएगा। तो जैसे लौकिक कर्म यानी खेती, व्यापार, नौकरी आदि जो ये कर्म हैं, इनका फल साध्य कोटि में है, इन कर्मों से मोक्ष नहीं मिलता। तद्वत वैदिक कर्मण फलमपि साध्य कोटौ, इसी तरह से जो वैदिक कर्म है, यज्ञ आदि, दान देना, गौशाला चलाना, अनाथालय चलाना, ये समाज सेवा के काम, ये वैदिक हो गए। और व्यापार नौकरी वो लौकिक हो गए, जो अपनी जीविका के लिए होते हैं। तो ना तो उससे मोक्ष होने वाला है, न इनसे मोक्ष होने वाला है, क्योंकि ये सकाम भावना से किए जा रहे हैं। समाज सेवा के कारण इसमें तत्व ज्ञान तो है नहीं, जब तत्व ज्ञान नहीं है तो वैराग्य नहीं, वैराग्य नहीं है तो फिर वो निष्काम कर्म नहीं माना जाएगा, वो सकाम कर्म माना जाएगा। क्यों कर रहे हैं फिर? नाम कमाने के लिए। स्कूल चला रहे हैं, संस्था चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? थोड़ा प्राणियों की रक्षा होगी और इससे हमारा नाम होगा, प्रसिद्धि मिलेगी, सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, लोग सैल्यूट मारेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, सेवा करेंगे, इस तरह से। तो ये सारा सकाम कर्म हुआ। तो इन सकाम कर्मों से भी मोक्ष नहीं मिलेगा, साध्य कोटि में है, अर्थात संभव नहीं है। साध्यत्वेन फल क्षय प्रसंग, ये क्योंकि सकाम कर्म है और सकाम कर्म का फल लौकिक फल होता है, जाति आयु भोग, वो यहीं आपको धन मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगी, फूल हार पहना देंगे, अखबार में फोटो छाप देंगे, टीवी में आपका संदेश आ जाएगा, बस लोग आपको थोड़ा वाहवाही कर देंगे, प्रशंसा हो जाएगी, हो गया खत्म। इस कर्म से भी मोक्ष नहीं मिलेगा, यहीं का यहीं फल समाप्त हो जाएगा। प्रमाण देते हैं, उच्यते उच्यते च च तद्यथा तद्यथा इह इह कर्मचितो कर्मचितो लोकः लोकः क्षीयते क्षीयते एवमेव एवमेव अमुत्र अमुत्र पुण्यचितो पुण्यचितो लोकः लोकः क्षीयते। क्षीयते। तो एक शास्त्र वचन छांदोग्य उपनिषद का देते हैं,
यथा जैसे इह इस जन्म में, इस जीवन में कर्मचितो लोकः क्षीयते, सांसारिक कर्म से जो फल प्राप्त होता है, पैसे कमाया, नौकरी की, व्यापार किया, पैसा मिला और वो खा पी के यहीं खत्म हो जाता है। एवमेव इसी प्रकार से पुण्यचितो लोकः अमुत्र क्षीयते, जो आपने यज्ञ किया, दान दिया, सेवा की, गरीब की रक्षा की, हॉस्पिटल चलाया, ये पुण्य किया, इससे जो फल मिलेगा वो अगले जन्म में खा पी के खत्म हो जाएगा, तो मोक्ष तो मिलेगा नहीं। ये सारे सकाम कर्म हैं, इसलिए इन सकाम कर्मों से मोक्ष नहीं मिलेगा। शास्त्र ने भी इस बात को स्वीकार किया है। पुनः पुनः आवृत्ति योगा आवृत्ति योगा पुरुषस्य पुरुषस्य आवृत्ति योगो आवृत्ति योगो भविष्यति। भविष्यति। तो जो कुछ लौकिक कर्म किए उनका फल इस जन्म में भोग लिया, कुछ आध्यात्मिक सामाजिक सेवा के सकाम कर्म किए उसका फल अगले जन्म में मिल जाएगा। ये भी खत्म, वो भी खत्म, फिर वापस अगला जन्म। पुनः आवृत्ति योगो भविष्यति, फिर अगला जन्म हो जाएगा, फिर संसार में लौटना पड़ेगा, शरीर धारण करना पड़ेगा। अतः अपुरुषार्थत्वम अपुरुषार्थत्वम स्यात्, तो ऐसा करने से भी मोक्ष तो नहीं मिला, पुरुष का प्रयोजन तो सिद्ध ही नहीं हुआ। इसलिए आनुश्रविक वैदिक कर्म से भी मोक्ष होने वाला नहीं है। तो सार ये है कहने का कि जो आप पूछ रहे थे ना कि सहयोग तो मिलेगा, इन सारे कर्मों से यदि हम सकाम भावना से करते हैं, यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, परोपकार करना, यदि सकाम भावना से करते हैं तो मोक्ष प्राप्ति में नहीं मिलेगा सहयोग, उससे पुनर्जन्म अच्छा मिलेगा, ये सहयोग मिलेगा, अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। यदि मोक्ष में जाना है तो ये सारे अच्छे काम निष्काम भावना से करने पड़ेंगे। निष्काम कर्म करेंगे तब इनसे मोक्ष प्राप्ति में सहयोग मिलेगा। पर ये भी निष्काम तब होगा जब पहले वैराग्य हो, और वैराग्य कब होगा? जब तत्व ज्ञान हो। इसलिए आखिरी जोर तो उसी पे लगाएंगे। प्रकृति को जानो, ईश्वर को जानो, आत्मा को जानो, तीन चीज़ों का जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं होगा, जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक निष्काम कर्म नहीं होगा, जब तक निष्काम कर्म नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। ये क्रम है, ऐसे चलना होगा। हाँ बोलिए। दो प्रश्न है। बोलिए। एक तो पहला है साध्य शब्द का अर्थ है क्या है, और कोटि शब्द का अर्थ क्या है? कोटि का अर्थ है कैटेगरी, वर्ग, कैटेगरी। इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में साध्य का अर्थ है जो सिद्ध नहीं है, जो शास्त्रों में सिद्ध नहीं है, अच्छा, जो शास्त्रों में स्वीकृत नहीं है, उसको कहेंगे साध्य। असिद्ध, तो सकाम कर्म से मोक्ष मिलेगा ये बात असिद्ध है, शास्त्र में कहीं स्वीकार नहीं है। सकाम कर्म करो और मोक्ष मिलेगा, ये साध्य हो गया। ठीक है। और दूसरा है जी, जब हम शीतल जी के साथ चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक स्वाध्याय वगैरह नहीं करेगी, और खाओ पियो मजा करो। नहीं, वो नहीं, खाओ पियो मजा का बात नहीं है। आप पूछोगे या मैं पूछूं? और एक जब तक वैराग्य नहीं होता ना तब तक मनुष्य ये नहीं कर सकता, क्या? स्वाध्याय नहीं कर सकता या तत्वज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो कुछ प्रमाण में तो वैराग्य आ जाना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं आएगा तो उतना ये नहीं कर सकते। देखिए ऐसा है, जैसे आपने कहा जब तक वैराग्य नहीं होगा तो तब तक स्वाध्याय आदि में सफलता नहीं मिलेगी। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अभ्युपगम सिद्धांत से, न्याय दर्शन में अभ्युपगम सिद्धांत, वो कहता है थोड़ी देर के लिए मान लो और फिर आगे सोचते हैं, विचार करते हैं। जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक स्वाध्याय में सफलता नहीं मिलेगी। तो हम नया प्रश्न ये उठाते हैं, वैराग्य कैसे आएगा, उसका उपाय बताइए। महर्षि दयानंद को कहाँ कैसे है, मतलब उनके पूर्व जन्म के संस्कार तो थे लेकिन उस जन्म में उनको याद तो नहीं थी कोई, मतलब उन्होंने कोई वेद तो उनको याद नहीं थे। ठीक बात। तो फिर उनको अचानक वो वैराग्य कहाँ से इतना आ गया कि उन्होंने सब घर वगैरह सब छोड़ दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसका उत्तर ये है कि उनके पूर्व जन्म के संस्कार तो थे ही, ये तो आप भी मान रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, बचपन में उन्होंने घर में रहते रहते यजुर्वेद पूरा कंठस्थ किया था, ये भी याद होगा आपको। पूरा यजुर्वेद 1975 मंत्र है, वो पूरे उन्होंने रटे। तो पढ़े थे ना, पढ़ाई तो की ही थी।
अर्थ पता कुछ अर्थ भी मालूम थे, ज़्यादा नहीं मालूम थे, थोड़े थोड़े अर्थ भी मालूम थे, पर ये पठन पाठन परंपरा तो चालू थी ना, उसका भी प्रभाव था। फिर बहन की मृत्यु देखी, चाचा की मृत्यु देखी, इन दो घटनाओं से, और उससे पहले चूहे वाली घटना देखी, सबसे पहले चूहे की घटना देखी शिवरात्रि की रात्रि में, तो वो घटना देखी, उससे संस्कार जागे, उस घटना से, चूहे वाली घटना से। फिर बहन की मृत्यु देखी, उससे और जागे, फिर चाचा की मृत्यु देखी तो और जाग गए, इसलिए उनके पूर्व संस्कार जाग गए। तो एक प्रवक्ता वहाँ हरियाणा में भाषण दे रहे थे, अमेरिका से आए थे, युवक थे, विद्यार्थी, गुरुकुल कालवा में पढ़ते थे, और पढ़ते 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 एक दिन गांव में प्रचार के लिए गए, मैं भी था वहाँ, हम भी गए हुए थे, हमने भी सुना। वो गांव वालों को कहने लगे, देखो महर्षि दयानंद ने एक छोटे से चूहे को देखा और उनको ज्ञान हो गया। तुम यहाँ रोज इतने बड़े बड़े ऊँट देखते हो तब भी तुमको ज्ञान नहीं होता। इतने बड़े बड़े ऊँट देखते हो तब भी तुमको ज्ञान नहीं होता कि किसने सृष्टि बनाई, क्यों बनाई, ऊँट की पीठ इतनी ऊबड़ खाबड़ क्यों बनाई, तुम्हें ज्ञान नहीं होता, कैसे लोग हो तुम, ऐसे ऐसे मतलब उन्होंने कहा। तो महर्षि दयानंद जी को इसलिए ज्ञान हुआ कि उनके पूर्व जन्मों के संस्कार थे और वो किसी घटना विशेष से जाग गए। यदि हमारे भी इतने अच्छे ऊंचे संस्कार होते तो हम भी रोज घटनाएं तो देखते ही हैं, कहीं झगड़ा है, कहीं मारपीट है, कहीं लूटमार है, कहीं हत्या है, कहीं अपहरण है, रोज घटनाएं तो हम भी देखते हैं। तो हमारे अंदर संस्कार होते तो हमारे भी जाग जाते और हमको भी वैराग्य हो जाता। तो वो तो हुआ नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे उतने अधिक संस्कार नहीं हैं जितने महर्षि दयानंद जी के थे, महात्मा बुद्ध के थे, आदि आदि। इन लोगों को तो संसार की घटनाएं देख करके वैराग्य हो गया। तो दूसरी पद्धति फिर ये है कि यदि पूर्व संस्कार नहीं है और संसार की घटनाएं देखकर वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा, तो फिर दूसरा ढंग ये है कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करो, स्वाध्याय करो, अध्ययन करो, चिंतन मनन करो। तो यहाँ आएगा ना श्रवण चतुष्टय, सत्याप्रकाश में पढ़ाया आपने, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन और साक्षात्कार। तो श्रवण करो, ये श्रवण चल रहा है, अब ये पाठ चल रहा है, ये श्रवण है। फिर बैठ के एकांत में इस पर चिंतन करो, ये मनन है। फिर उस चिंतन के बाद एक सार निकालो, डिसीजन, अंत में निर्णय निकालो, उसको निधिध्यासन कहते हैं। निश्चय। आप कितने दिन से सुन रहे हैं? 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। इन दुखों से पीछा छुड़ाओ, जो जन्म ले लेगा उसको दुख भोगने पड़ेंगे। तो श्रवण तो हो गया, अब बैठ के इस पर चिंतन मनन करना है, विचार करना है कि जो हमने कक्षा में पढ़ा, सुना, क्या वो ठीक है या गलत है, या ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे हैं, बोले जा रहे हैं। लिखने वाले ने लिख डाला, पढ़ने वाले ने पढ़ लिया, पढ़ाने वाले ने पढ़ा दिया, प्रवचन हो गया, पाठ हो गया, शांति पाठ हो गया, प्रसादी बट गई, लोगों ने कहा साहब बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम, धन्यवाद, मज़ा आ गया, बस हो गई बात। केवल इतना ही है, ये वास्तव में कुछ दम भी है, कुछ सत्य भी है इस बात में। इसका बैठ करके विचार करना होता है। तो विचार करते करते अंत में सार निकलेगा, कोई ना कोई निर्णय आएगा। वो निर्णय आएगा जिसको निधिध्यासन कहते हैं, और वो वही निर्णय आएगा जो उपदेश सुना था कि संसार में दुख है। एक तो उस चिंतन मनन से आएगा। दूसरा, हम व्यवहार में जो प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल, प्रतिदिन जो हम जीवन जी रहे हैं, उसको गहराई से देखेंगे तो फिर समझ में आएगा, तब वैराग्य होगा। तो ये दोनों काम करें, शास्त्र का अध्ययन भी करें, उस पर मनन विचार करें, चिंतन करें वो क्या कह रहा है, और प्रैक्टिकल लाइफ को भी देखें कि रोज़ रोटियां बनानी पड़ती हैं, रोज़ सोना पड़ता है, रोज़ उठना पड़ता है, रोज़ नहाना धोना पड़ता है, रोज़ चूल्हा गर्म करना पड़ता है, रोज़ बर्तन मांजने पड़ते हैं, रोज़ कपड़े धो, रोज़ झाड़ू लगाओ। ये रोज़ का झंझट है, इसमें कोई छुट्टी नहीं आती, खाने की छुट्टी नहीं आती, कभी ऑफिस की छुट्टी आती है, व्यापार में छुट्टी आती है, खाने में छुट्टी नहीं आती। लोग कहते हैं साहब ये पुरुषों को तो छुट्टी मिल जाती है, हमारी तो छुट्टी नहीं होती, जैसे मरते दम तक रोटियां बनाते रहो। बोलो कितनी समस्या है, आपकी छुट्टी नहीं होने वाली कभी भी, सारे जीवन में रोटियां बनाते ही रहो। तो ऐसे जब व्यक्ति चिंतन करता है, विचार करता है, गहराई से सोचता है, तो उसको समझ में आता है कि हाँ संसार में तो झंझट है, यहाँ तो दुख है। इतनी पढ़ाई कर करके PhD तक पहुँचे, अलग अलग सब्जेक्ट्स में लोगों ने PhD कर ली, किसी ने फिजिक्स में कर ली, किसी ने केमिस्ट्री में कर ली, किसी ने M.Tech कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। अब थोड़े दिनों के बाद बेचारा वो मर जाएगा और फिर अगले जन्म में वापस LKG में बैठना पड़ेगा। तो इतनी PhD
तक की सारी पढ़ाई बेकार हो गई ना। वापस उतार के फिर वापस LKG में बिठा दिया भगवान ने। फिर चलो ABCD पढ़ो। अब फिर 20-30 साल लगाओ, इतनी मेहनत करो, कितना झंझट है। बार बार स्कूल जाना, पढ़ाई करना, एग्ज़ाम देना, धूप, गर्मी, ठंडी, बरसात, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, क्या समस्या है, कितनी सारी समस्या है। तो ऐसे व्यक्ति विचार करे तो उसको वैराग्य होगा, उसको तत्व ज्ञान होगा। पहले ज्ञान होगा, फिर उस ज्ञान से वैराग्य होगा कि ये संसार बेकार है, झंझट है यहाँ, इससे तो पीछा छुड़ाओ, ऐसे होगा। तो इसलिए पढ़ना तो बहुत आवश्यक है। इसको पढ़े बिना हमारे का ना हमें तत्व ज्ञान होगा, ना हमें वैराग्य होगा। लोग रोज़ अपना टेलीविज़न देखते हैं, क्यों भाई कल तो देखा था, फिर आज क्या ज़रूरत है देखने की? हैं? कल देख नहीं लिया, 4 घंटे देखा, 6 घंटे देखा, 2 फिल्में देखी, बहुत हो गया, अब क्या देखना? अगर कल टीवी देखा था और आज फिर देखते हैं, कल खाना खाया था और आज फिर खाते हैं, तो कल भी क्लास में बैठे थे, आज क्यों नहीं बैठते? कल जो क्लास में बैठे थे और जो सुना था, उसकी एनर्जी कल की कल ख़त्म हो गई। कल खाना खाया, उसकी शक्ति कल मिली, आज ख़त्म हो गई। आज नई शक्ति चाहिए तो नया भोजन फिर खाना पड़ेगा। कल भी तो स्नान किया था, फिर आज क्यों किया? उसका लाभ खत्म हो गया, आज नया फिर चाहिए। इसलिए रोज़ स्नान करते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ शौच जाते हैं, रोज़ सोना पड़ता है, रोज़ सारे काम करते हैं। तो कल जो विद्या पढ़ी थी उसका लाभ कल खत्म हो गया, आज फिर आवश्यकता है, तो आज फिर विद्या पढ़ो। आज फिर प्यास लगी है तो फिर पानी पियो। लोग कहते हैं साहब 30 साल हो गए सुनते सुनते, कब तक सुनेंगे? मैं कहता हूँ आपको 50 साल हो गए, 70 साल हो गए पानी पीते पीते, कब तक पियोगे? बंद करो ना पानी पीना, बहुत पी लिया। पानी पीना बंद कर देंगे, फिर वही 70 साल से गेहूं की रोटी खा रहे हैं, पीछे बैठे हैं, 70 साल से वही गेहूं की रोटी खा रहे हैं, अब भी नहीं छोड़ते। अच्छी लगती है, उससे रोज़ ताकत आती है नहीं। तो ये विद्या भी रोज़ शक्ति देती है, इससे रोज़ ताकत मिलती है। वैसी ही शक्ति मिलती है इस विद्या से, जैसी रोटी से रोज़ शक्ति मिलती है, और रोज़ नई नई शक्ति आती है, उससे हमारा काम चलता है। तो इस विद्या से भी रोज़ नई शक्ति मिलती है, रोज़ ज्ञान अच्छा होता है, मजबूत होता है, उससे वैराग्य बढ़ता है। तब आदमी इस मार्ग पर टिक पाएगा, नहीं तो वापस उतर जाएगा। जो थोड़ा बहुत सीखा वापस डाउन हो जाएगा, फिर संसार में जाएगा, फिर खाएगा पिएगा, भोगी हो जाएगा, फिर चक्कर में पड़ा रहेगा, मोक्ष नहीं हो पाएगा। ऐसे करना पड़ेगा। बोलिए साहब, शंका आपकी। मैं ऐसा बता रहा था कि हमारी गुजरात की बहनी है ना, वो संडे को रात को खाना नहीं बनाती। हाँ ठीक बात, उसको छुट्टी हो जाती है। हाँ एक छुट्टी होती है संडे की, संडे वो छुट्टी मना लेते हैं। घर में रोटी पकानी नहीं पड़े इसलिए होटल में जाके खाते हैं। होटल में पर खाने की छुट्टी तो नहीं हुई, नहीं, वो खाने की छुट्टी नहीं हुई। नहीं, कोई कोई लोगों को ईश्वर अपॉर्चुनिटी देता है, कोई कोई लोग अपॉर्चुनिटी पकड़ लेते हैं, कोई लोग नहीं पकड़ सकते, तो वही भी फर्क पड़ता है। अच्छा, ईश्वर पक्षपाती है क्या? किसी को अवसर देता है, किसी को नहीं देता, ईश्वर पक्षपाती है क्या? नहीं, संस्कारों की वजह से तो ईश्वर पे दोष मत लगाइए। नहीं, आप कह रहे हैं ईश्वर अपॉर्चुनिटी देता है, ईश्वर सबको देता है, उस पर दोष नहीं आना चाहिए। वेद कहता है न कुतश्चन होना, ईश्वर में कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है। हमको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिससे ईश्वर पे दोष आता हो, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे हम पर दोष आता हो, प्रकृति पे दोष आता हो। जीवात्मा में भी दोष है, प्रकृति में भी दोष है। तो ऐसी भाषा बोलें और ऐसा कहें कि ईश्वर तो सबको अवसर देता है, कोई लाभ उठाता है, कोई नहीं उठाता है। ये व्यक्ति का अपना दोष है, कोई लाभ उठाए कोई ना उठाए, ये तो उसकी मर्जी है। ईश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, उसने सबके लिए वही सूरज बनाया, वही धरती बनाई, वही पानी, वही हवा, सबके लिए अनाज वही है, सेम, सबके लिए एक ही सृष्टि है। उस सृष्टि में कोई घटनाओं को देखकर लाभ उठा लेता है, कोई नहीं उठाता। कोई विद्या पढ़ के वैराग्य उत्पन्न कर लेता है, कोई नहीं करता। ये उसका व्यक्तिगत विषय है, इस तरह से कहना चाहिए। चलेंगे जी आगे। धन्यवाद। तो सूत्रार्थ सुनिए 82वें सूत्र का। सिद्धांती कहते हैं न अनुश्रविकादपि तत्सिद्धि। अनुश्रविक अर्थात वेदोक्त सकाम कर्मों को करने से भी तत्सिद्धि न, वैराग्य की सिद्धि नहीं होगी, मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। साध्यत्वेन, क्योंकि सकाम कर्मों से मोक्ष प्राप्ति सिद्ध नहीं है, साध्य कोटि में है, स्वीकार नहीं है शास्त्रों में। आवृत्ति योगा, सकाम कर्म करने से पुनर्जन्म होगा, फिर आवृत्ति होगी, फिर संसार में लौटना पड़ेगा, अगला जन्म धारण करना पड़ेगा।
इसलिए अपुरुषार्थत्व। तो पुरुष का प्रयोजन तो फिर भी सिद्ध नहीं होगा, इसलिए वो कोई अच्छा ढंग नहीं है। आप पैसे कमाते रहो, खाते रहो, जन्म लेते रहो, फिर अगला जन्म, फिर स्कूल जाओ, फिर पैसे कमाओ, फिर खाओ पियो, बूढ़े होके मर जाओ, फिर अगला जन्म। ये तो लाखों जन्म हो ही गए अब तक, वही तो चल रहा है पीछे लाखों जन्म से। और क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। फिर उसका रिजल्ट क्या आया? दुख तो छूटे नहीं। इसलिए दुखों से छूटना हमारा प्रयोजन है। वो तभी होगा जब जन्म मरण से छूटेंगे, और कोई उपाय नहीं, न अन्य पंथा, न अन्य पंथा, और कोई रास्ता नहीं। चलिए अगला सूत्र 83वां। किंतु किंतु तत्र तत्र प्राप्त विवेकस्य प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति अनावृत्ति श्रुति। श्रुति। भाष्यम। तत्र तत्र प्रकृति पुरुष विषये प्रकृति पुरुष विषये प्राप्तो विवेको प्राप्तो विवेको येन विदुषा येन विदुषा तस्य तस्य अनावृत्ति अनावृत्ति श्रुतिरस्ति। श्रुतिरस्ति। तो कहते हैं सकाम कर्म से तो मोक्ष मिलेगा नहीं। वेदों में बताए गए जो भी अच्छे अच्छे कर्म हैं, सकाम कर्म हैं, उनसे मोक्ष मिलेगा नहीं। ये बात पिछले सूत्र में हो गई। परंतु तत्र प्रकृति पुरुष के विषय में, प्रकृति और पुरुष, पुरुष का मतलब जीव और ईश्वर दोनों, तो ईश्वर जीव प्रकृति, इन तीन वस्तुओं के विषय में प्राप्तो विवेको येन विदुषा, जिस विद्वान ने विवेक प्राप्त कर लिया, शास्त्रों का अध्ययन किया, चिंतन मनन किया, निधि ध्यासन किया, प्रत्यक्ष प्रयोग करके देखा, प्रैक्टिकल, उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा। उसको ईश्वर भी समझ में आ जाएगा, जीव भी समझ में आ जाएगा, और ये प्रकृति भी, उसको तीनों चीज़ समझ में आ जाएंगी। और जिसको ये तीनों चीज़ समझ में आ गई, तस्य अनावृत्ति श्रुति, वो फिर दोबारा मतलब पुनर्जन्म में नहीं लौटेगा, वो मोक्ष में जाएगा। उसका अगला जन्म रुक जाएगा, वो मोक्ष में चला जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए शास्त्र कहता है तत्व ज्ञान प्राप्त करो, वही उपाय है। तो श्रुति में क्या बोला? तपसा तपसा ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचर्येण श्रद्धया श्रद्धया विद्यया विद्यया आत्मानम आत्मानम अन्विष्य। अन्विष्य। तपस्या से, ब्रह्मचर्य का पालन करके, मन इंद्रियों का संयम रख के, और श्रद्धाया श्रद्धापूर्वक, विद्या शास्त्रों का अध्ययन करके, विद्या पढ़ करके, आत्मानम अन्विष्य, आत्मा परमात्मा की खोज करके। तो ये उपाय बताए श्रुति में। तपस्या करो, विद्या पढ़ो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, मन इंद्रियों पर संयम रखो, श्रद्धापूर्वक पुरुषार्थ करो, तो आत्मा परमात्मा की खोज हो जाएगी। आत्मा भी समझ में आएगा, ईश्वर भी आएगा, जगत भी आएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो लोग ऐसा कर लेंगे, वो ऐसा करके फिर क्या होगा? एतम एतम अमृतम अमृतम अभयम अभयम एतत् एतत् परायणम परायणम एतस्मात् एतस्मात् न न पुनरावर्तन्ते। पुनरावर्तन्ते। तो जो लोग इस तरह से खोज कर लेंगे आत्मा परमात्मा की, जगत को भी समझ लेंगे और ये सारी खोज कर लेंगे, वो क्या करेंगे? एतम, इसको, किसको? अमृतम, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। अमृतम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मरना नहीं पड़ता। अमृत, जहाँ मरता नहीं आदमी, वो अमर हो जाता है, इसीलिए उसको अमृत कहते हैं। उसका नाम मोक्ष है। संसार में तो रोज़ मरते हैं, जो भी जन्म लेता है वो मरता है। तो यहाँ तो बार बार जन्म और बार बार मरण, इसलिए संसार को मर्त्य लोक बोलते हैं, मरते ही रहते हैं। और मोक्ष को अमृत कहते हैं, वहाँ मरता नहीं कोई, क्योंकि वहाँ जन्म नहीं होता। मोक्ष को एतम अमृतम, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अभयम, यहाँ कोई भय नहीं है, फिर वहाँ डर नहीं लगता। कल फेसबुक पर किसी ने पूछा कि गुरुजी मन को डर लगता है या आत्मा को डर लगता है, और डरने का कारण क्या है, और ये इसका दूर करने का उपाय क्या है? तो मैंने कहा मन तो जड़ है, जड़ वस्तु में अनुभव करने की क्षमता नहीं होती, वो अनुभूति कर नहीं सकती। तो मन तो जड़ है, तो मन क्यों डरेगा? मन नहीं डरता। तो कौन डरता है? आत्मा। आत्मा चेतन है, चेतन में अनुभव करने की क्षमता होती है।
तो ये जो भय की अनुभूति है, डर की अनुभूति है, और भी सारी अनुभूतियां हैं, ये चेतन वस्तु को होती है और आत्मा चेतन है, इसलिए आत्मा को भय लगता है, मन को नहीं लगता। और आत्मा को किस बात का भय लगता है? उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसका उत्तर ये है कि आत्मा को अविद्या के कारण भय लगता है। उसने पूछा था ना, इसका भय का कारण क्या? हमने कहा अविद्या। जो शरीर को मैं समझता है ये अविद्या है, और शरीर तो मर जाएगा, हाँ या ना? हाँ। और वो मरना नहीं चाहता, इसलिए उसको डर लगता है कि मैं मर जाऊंगा। वो शरीर को मैं समझ रहा है, ये अविद्या है। इस अविद्या के कारण उसको डर लगता है, और जब अविद्या हट जाती है तो डर भी खत्म हो जाता है। वो कहता है शरीर मरेगा, मैं थोड़ी मरूंगा, मैं तो ठीक ठाक हूँ। मुझे कहा पिछली बार किसी ने, गुरुजी आपका 4 किलो भार कम हो गया। मैंने कहा मेरा भार कम नहीं हुआ, शरीर का हुआ है, मैं ठीक ठाक हूँ। मेरा भार थोड़ी कम हो गया, ये तो शरीर का कम हुआ, मेरा थोड़ी हुआ। और थोड़े दिनों में खा पी के वापस ठीक हो गया। शरीर का भार घटा था, शरीर का भार वापस बढ़ गया। वो ऐसा का वैसा। आत्मा तो यूं का यूं, न उसका घटा न बढ़ा। तो जो आत्मा को अलग जानता है, शरीर को अलग जानता है, उसको कोई डर नहीं लगता, उसका भय खत्म हो जाता है। तो अभयम, वहाँ पर भय नहीं लगता। एतत् परायणम, ये जीवात्मा का सर्वोच्च उच्च स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है। पर अयनम, सर्वोच्च गति, ठीक है, ये सबसे ऊंची अवस्था है उसकी, इससे ऊंची कोई नहीं है। हम अधिक से अधिक जो प्रोग्रेस कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, वो यही है कि मोक्ष प्राप्त कर ले, बस। इससे ऊपर नहीं जा सकते। कल वो कह रही थी कि मोक्ष में जाके भी वापस तो आना ही पड़ेगा, है ना? तो मैंने कहा अभी दोपहर में खाना खाएंगे, हाँ या ना? हाँ। शाम को फिर भूख लगेगी, लगी। शाम को फिर खाएंगे। तो अब दोपहर में क्यों खा रहे हैं? शाम को तो फिर भूख लगने ही वाली है, क्यों खा रहे हैं दोपहर में? फिर भी आप खाते हैं। अब भी भूख लग रही है, शाम को फिर भूख लगेगी। आप सोचते हैं शाम को भूख लगेगी, दोबारा खा लेंगे। अभी तो जान छुड़ाओ इस दुख से, जो ये परेशानी हो रही है भूख की। तो जैसे आप 6-6 घंटे बाद आने वाले दुख का बार बार उपाय करते हैं, और जो उपाय करते हैं उसका लाभ केवल 6 घंटे मिलता है। तो हम जो ये मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं, इससे, इस उपाय से तो हमको करोड़ों वर्षों तक का लाभ मिलेगा। आप 6 घंटे के लिए उपाय करते हैं, हम करोड़ों साल के सुख के लिए उपाय क्यों नहीं करेंगे? हम तो ज़रूर करेंगे। आपको नहीं करना मत करो, हम तो करेंगे। हम तो ज़रूर जाएंगे मोक्ष में। आप यहाँ ठाठ से रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसको चलना हो चले, हम तो ज़रूर जाएंगे, हमको समझ में आता है। अब सिर्फ तत्वज्ञान से मोक्ष मिल जाता है ना, कि निष्काम कर्म करना? तीन काम करने पड़ेंगे। पहले तत्व ज्ञान, उसके बाद निष्काम कर्म, उसके बाद समाधि, उपासना करके समाधि लगाएंगे। 3 काम पूरे करने पड़ेंगे, तब मोक्ष होगा। पर इन तीनों में पहला तो वो है तत्व ज्ञान, उसके बिना अगले 2 होते ही नहीं। निष्काम कर्म और समाधि तब तक नहीं होगी जब तक तत्व ज्ञान नहीं है। इसलिए पहला जो बेसिक प्राइमरी स्टेप है वो है तत्व ज्ञान। इसलिए इस पर जोर लगा रहे हैं। प्रकृति को जानो, जीव को जानो, ईश्वर को जानो। 3 तत्व हैं, इन तीनों का ठीक ठीक ज्ञान करो, तब फिर वैराग्य होगा। फिर वैराग्य होने पर निष्काम कर्म भी होंगे और समाधि भी लगेगी, ड्यू टू परसेंटेज। जैसे जैसे वैराग्य जितने प्रतिशत बढ़ता जाएगा, उतना उतना आगे आगे उन्नति होती जाएगी। इस तरह से चलना होगा। जिसमें निष्काम का क्या अर्थ, मतलब? निष्काम कर्म का मतलब है मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से किए गए शुभ कर्म। बोलिए बोलिए। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से किए गए शुभ कर्म। हाँ, ये है निष्काम कर्म। निष्काम का मतलब ये नहीं कि जिसमें कोई कामना ही नहीं, जिसमें कोई भी इच्छा नहीं हो, ऐसा कर्म, ऐसा कोई कर्म नहीं हो सकता। जीवात्मा ऐसा कोई कर्म कर ही नहीं सकता कि जिस कर्म के पीछे उसके मन में कोई भी इच्छा ना हो। ईश्वर कर सकता है, हाँ, ईश्वर भी कर्म तो नहीं कर सकता, पर वो फल की इच्छा छोड़ के कर्म कर सकता है। जीव तो फल की इच्छा छोड़ ही नहीं सकता, उसको तो हमेशा फल चाहिए चाहिए। ईश्वर को नहीं चाहिए। ईश्वर बिना फल की इच्छा से कर्म कर सकता है, ठीक है। लेकिन यदि वो कर्म भी करेगा तो कम से कम कर्म की इच्छा तो जरूर होगी। बिना इच्छा के तो कर्म भी नहीं कर सकता। थोड़ा और सुनिए, थोड़ा सूक्ष्म विषय। मैं यहाँ पर 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक ये कहना चाहता हूँ कर्म करना, और दूसरी कहना चाहता हूँ फल प्राप्त करना, फल भोगना।
अब एक इच्छा तो है कर्म करने की, दूसरी इच्छा है फल प्राप्ति की। ये दो इच्छाएं हैं अलग अलग। तो जो कर्म करने की इच्छा है, इस इच्छा के बिना तो ईश्वर भी कर्म नहीं कर सकता, जीव भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। यदि कर्म करना हो तो इच्छा अनिवार्य है, चाहे जीव करे चाहे ईश्वर करे, कोई भी करे। यदि कर्म करना हो तो इच्छा अनिवार्य है, बिना इच्छा के तो ईश्वर भी नहीं कर सकता। और यदि फल भोगना हो तो उसमें दो में अंतर यह है कि जीवात्मा तो फल की इच्छा करेगा, अप्राप्त फल। हाँ, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसमें कमियां हैं। उसको धन चाहिए, विद्या चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, और सम्मान चाहिए, और मोक्ष भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो तो सब तरह की इच्छा करेगा फल की। तो जीवात्मा तो फल के लिए ही कर्म करता है, वो तो बिना फल की इच्छा के कर्म कर ही नहीं सकता। ईश्वर ऐसा है जिसको फल नहीं चाहिए, वो फल की इच्छा छोड़ के कर्म कर सकता है, क्योंकि उसमें कुछ कमी नहीं है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, तो किस फल की इच्छा करे वो। तो ऐसा वेदों में बताया, रसेन तृप्ता, ईश्वर आनंद से तृप्त है, न कुतश्चनो न, उसमें कोई कमी नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो ईश्वर सृष्टि बनाता है, सृष्टि का पालन करता है, सबके कर्मों का फल देता है, ये सारे काम ईश्वर कर रहा है, पर उसको इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। ये बड़ी विचित्र बात है, ईश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए फिर भी कर रहा है, यही विचित्र बात है। और हमें तो चाहिए, या तो लौकिक सुख दो या मोक्ष का सुख दो, कुछ तो दो भाई। अगर जीवात्मा को ये कहा जाए कि तुम्हें यहाँ चलो सेवा करो, यहाँ खेत में काम करो 8 घंटे, न तुमको पैसा मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा, ना स्वर्ग मिलेगा, ना मोक्ष मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो वो करेगा? फिर नहीं करेगा। वो कहेगा भाई कुछ तो दो, चाहे खाना दो, चाहे सुविधा दो, चाहे पैसा दो, चाहे सम्मान दो, चाहे स्वर्ग दो, चाहे मोक्ष दो, कुछ तो दो भाई। आप कुछ भी नहीं दोगे तो फिर मैं नहीं करने वाला। तो ये जीव और ईश्वर में इतना अंतर है। ठीक है, स्पष्ट हो गया ना? हाँ, तो अब बात चल रही थी एतद परायणम, ये जीवात्मा की सबसे ऊंची स्थिति है मोक्ष, इससे ऊंची नहीं है। अरबों खरबों वर्षों तक के लिए मोक्ष हो जाएगा, कम से कम इतने वर्षों तक तो दुख से छूट जाएंगे, और ईश्वर का आनंद भी मिलेगा। दोनों बातें, दुख भी छूटेगा, आनंद भी मिलेगा। ये दो बातें हम चाहते हैं, दुख नहीं आना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। वो केवल मोक्ष में ही संभव है और कहीं भी नहीं। बाकी घूम आओ सारी दुनिया, देख आओ, कहीं मिल जाए तो ले लेना ये दो चीज़ें कहीं दुनिया में मिल जाए तो ले लो, और मुझे भी बता देना, मैं भी आ जाऊँगा वहीं पर मैं फिर इतनी मेहनत क्यों करूँ मोक्ष के लिए? मैं भी वही शॉर्टकट मारूंगा ना जो आप मारेंगे, मैं भी वही कर लूँगा। मिल जाए तो बताइएगा। तस्मात् न पुनरावर्तन्ते, तो फिर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए वो फिर तुरंत अगला जन्म नहीं लेते। ये जो शब्द है ना, न पुनरावर्तन्ते, इसका अर्थ है तुरंत अगला जन्म नहीं लेते, और इतने करोड़ों वर्षों तक मोक्ष में रहते हैं, और इतना समय पूरा होने के बाद फिर लौट के आएंगे। फिर तो आना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने कहा, भाई फिर क्यों लौट के आना पड़ेगा, इतनी मुश्किल से तो मोक्ष में गए थे, फिर वापस क्यों आए? हमने कहा अच्छा, सुबह आप ऑफिस जाते हैं? बोले जाते हैं। शाम को घर आते हैं? बोले आते हैं। हमने कहा जब शाम को आप घर वापस आए तो फिर गए क्यों थे ऑफिस? सुबह गए क्यों थे जब आना ही था? तो कल फिर जाना है तो आए क्यों वापस? हाँ, कल फिर जाना है, फिर वापस क्यों आए? वहीं रहो ना ऑफिस में, घर क्यों आए? फिर भी सब लोग जानते हैं कि सुबह ऑफिस जाएंगे, शाम को लौट के आएंगे, कल फिर जाएंगे, फिर शाम को कल फिर आएंगे, फिर भी जाते हैं और आते हैं, सारे काम होते रहते हैं। हमने कहा जब आप ऑफिस जाते हैं और लौट के आते हैं, हम भी मोक्ष जाएंगे और वापस आ जाएंगे, इसमें हमें क्या तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? आप भी तो जो कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। आप जब लौट के आते हैं ऑफिस से वापस घर, तो क्यों आते हैं? और फिर गए क्यों थे? बोले पैसे कमाने के लिए गए थे। ऑफिस जाएंगे तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो खाएंगे पिएंगे, घर चलेगा, तो फायदा होता है, इसलिए जाते हैं। तो हमने कहा हमको मोक्ष में जाने में नुकसान होता है क्या? हमको भी फायदा है, इसलिए हम जा रहे हैं। हमको भी तो फायदा है, इसलिए हम जा रहे हैं। आप अपने लाभ के लिए ऑफिस जाते हैं, हम अपने लाभ के लिए मोक्ष में जाएंगे। आप भी लौट आएंगे, हम भी लौट आएंगे। आप फिर दोबारा जाएंगे, हम भी दोबारा जाएंगे मोक्ष में।
तो आप ऑफिस जाते रहो, हम मोक्ष में जाएंगे। और जब ऑफिस जा जाके थक जाओ फिर हमारे साथ आ जाना, फिर हम आपको मोक्ष में ले चलेंगे। हम नहीं होंगे, कोई दूसरा होगा, वो आपको ले जाएगा, कोई ना कोई तो ले ही जाएगा। तो तब तक की बात है जब तक ये समझ में नहीं आ जाए, तब तक की बात है दुनिया में। जब समझ में आ जाएगी तो फटाफट मोक्ष की तरफ तैयारी करेंगे। ठीक है जी, सूत्रार्थ सुनेंगे 83वां। तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति ही। तो प्रकृति पुरुष के संबंध में जिसको विवेक प्राप्त हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, समझ में आ गया कि जीवात्मा भी धोखेबाज है, उसका कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ पलटी मारे, कब कहाँ ट्रैक चेंज कर दे, उसका कोई विश्वास नहीं। रोज घटनाएं हम देख रहे हैं। और प्रकृति भी दुखदायक है, यहाँ कितनी तरह के झंझट हैं, मुसीबतें हैं, और केवल ईश्वर ही एक ठीक ठाक है, सबसे बढ़िया, उसमें कोई समस्या नहीं है, 100% ईमानदार है, उस पर हम आंख बंद करके पूरा भरोसा कर सकते हैं, कभी धोखा नहीं देगा, कभी अन्याय नहीं करेगा। बस इतना विवेक जिसको प्राप्त हो जाएगा वो फिर मोक्ष के लिए तैयारी करेगा। वो जीवों को छोड़ेगा, प्रकृति को छोड़ेगा, ईश्वर को पकड़ेगा, उसका मोक्ष हो जाएगा और वो करोड़ों साल तक मोक्ष में रहेगा, तुरंत अगला जन्म प्राप्त नहीं करेगा। पर सकाम कर्म करेगा तो फिर अगला जन्म होगा। इसलिए केवल सकाम कर्म के पीछे मत पड़े रहो, कुछ तत्व ज्ञान भी प्राप्त करो। सूत्र अगला 84। विवेकम विवेकम अंतरेण अंतरेण कर्मणा कर्मणा तु। तु। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ये तत्व ज्ञान का इतना स्तर नहीं होता, वो तत्व ज्ञान की गहराई में जाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं हमें क्या मतलब इन बातों से, हमें क्या लेना है, हम तो बस समाज सेवा करेंगे। उनकी इतनी रुचि है केवल बस समाज सेवा करनी, इतना तो सर में घुस गया। संस्था चलाएंगे, स्कूल चलाएंगे, हॉस्पिटल चलाएंगे, ये करेंगे, गौशाला खोलेंगे, अनाथालय खोलेंगे, बस हमको इसी में रुचि है। तो ये लोग कर तो रहे कर्म, परंतु विवेकम अंतर है। ये बिना ही तत्व ज्ञान के समाज सेवा कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ज्ञान है कि अच्छा काम करना चाहिए, इससे भगवान खुश होगा, हमको अगला जन्म अच्छा देगा, बस इतना ही जानते। पूरा पूरा नहीं जानते कि ये प्रकृति दुखदायक है। एक व्यक्ति ने कहा जी हम तो परोपकार करेंगे, हमको मोक्ष में नहीं जाना। मैंने कहा परोपकार क्यों कर रहे हैं, इससे आपको क्या मिलेगा? बोले सुख मिलेगा। तो मैंने कहा मोक्ष में कांटे चुभते हैं क्या? मोक्ष में कांटे चुभते हैं क्या? मोक्ष में भी तो सुख मिलता है। तो सुख के लिए तो आप काम कर रहे हैं और फिर मना कर रहे हैं हमें सुख नहीं चाहिए। ये तो विरोधाभास है। अपनी बात पर विचार करें। परोपकार करना मोक्ष में बाधक नहीं है, पर यह समझना जरूरी है कि हम परोपकार कर क्यों रहे हैं। अगर समझ में आ गया कि परोपकार करने से मोक्ष मिलता है तो ये भी बोलना शुरू करेंगे कि हाँ हाँ हम मोक्ष में जाना चाहते हैं, हम मोक्ष प्राप्ति के लिए ही सेवा कर रहे हैं। अब ऐसा ठीक ठीक बोलोगे, और जब तक ज्ञान नहीं है तब तक उल्टा बोलेंगे। तो कई लोग जो इस तरह के स्तर वाले हैं, जो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं करते और बस काम में लगे रहते हैं, सेवा में, उन लोगों के जो कर्म हैं वो उनको मोक्ष तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसी बात को थोड़ा आगे बताते हैं अगले सूत्र से। बोलिए। दुखात दुखात दुखम दुखम जलाभिषेकवत जलाभिषेकवत न न जाड्य विमोक्षः। जाड्य विमोक्ष। बहुत बढ़िया सूत्र। भाष्य। विवेकमंतरेण विवेकमंतरेण आनुश्रविक आनुश्रविक कर्मणस्तु कर्मणस्तु दुखाद दुखात दुखम दुखम आपनुयात। आपनुयात। तत्व ज्ञान के बिना बस आंख बंद करके अंधाधुंध काम किए जाओ। देखिए आपको मैं बताऊं, लोगों का जो चिंतन का स्तर है वो ऐसा है, एक दुकान खोलेंगे, फिर वो चल पड़ी, अच्छी चली, कमाई अच्छी हो गई, दूसरी खोल देंगे, फिर 2 की 3 हो जाएंगी, 3 की 4 हो जाएंगी, वो पूरे देश भर में स्टोर बना देंगे, मल्टी स्टोर बना देंगे। जैसे रिलायंस के हैं, ऐसे और अलग अलग कंपनियों के, बिग बाजार है। उनको ये समझ में नहीं आ रही है हम क्यों काम बढ़ाए जा रहे हैं, फालतू सारा जीवन उसमें टाइम खराब कर रहे हैं। इस तत्व ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए समय नहीं निकालते, बस धंधा बढ़ाए जाओ। तो कई लोग हैं जो व्यापार में बढ़ाते जाते हैं, दूसरे लोग हैं जो समाज सेवा में, एक संस्था खोली, फिर दूसरी खोल दी, फिर वो भी चल पड़ी, फिर तीसरी खोल दी, वो काम बढ़ाते जाते हैं, वो सारा टाइम उसी में खराब कर देते हैं, असली काम नहीं करते। तो ये गड़बड़।
तो ये कह रहे हैं विवेकम अंतरेण, तत्व ज्ञान प्राप्त किए बिना, इन बातों को समझे बिना, आनुश्रविक कर्मणस्तु, बस ये आनुश्रविक कर्म करते रहो, संस्थाएं खोलते रहो, काम करते रहो समाज सेवा के। ऐसा करने से तो परिणाम क्या होगा, दुखात दुखम आपनुयात, एक दुख के बाद दूसरा दुख आता रहेगा, दुखों का समापन नहीं होगा, दुख छूटने वाले नहीं है। एक संस्था चलाने में खूब मेहनत लगती है, फिर दूसरी और छेड़ दी, फिर और डबल मेहनत करो, फिर तीसरी और खोल दी, फिर वहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा, तो सारा टाइम तो उसी में चला जाएगा। आप ईश्वर का ध्यान कब करेंगे? और ध्यान भी करेंगे तो संस्था का विचार आएगा, वहाँ ये गड़बड़ चल रही है, वहाँ वो लोग मान नहीं रहे, वहाँ झगड़ा चल रहा है, वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो स्ट्राइक कर रहे हैं, वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो ध्यान तो होगा ही नहीं आपका। तो बिना तत्व ज्ञान के ऐसे काम करते जाएंगे तो एक के बाद एक दुख बढ़ेंगे। और खोलते हैं इस बात को, एकम दुखम निवृत्तम अपरम दुखम उपतिष्ठते। एक दुख हटेगा और नया दुख आएगा, एक समस्या हल होगी, दूसरी नई और आ जाएगी, अगली हल होगी, 2-3 और आ जाएंगी। यहाँ तो कोई समस्याओं का अंत ही नहीं है। तन निवृत्तो, उसके हटने पर पुनः अपरम दुखम आवर्तते। तो उस दूसरे दुख के हटने पर फिर तीसरा आ जाएगा, तीसरे के हटने पे चौथा आ जाएगा, एक के बाद एक दुख आते ही रहेंगे, कोई खत्म नहीं होने वाले, कोई समाप्ति नहीं है यहाँ तो जी। यहाँ आर्तते ठीक है क्या है? दुखम आर्तते, ये पाठ में गड़बड़ है, ये पाठ होना चाहिए दुखम उपतिष्ठते तन्निवृत्तो पुनः अपरम दुखम, आर्तते नहीं होना चाहिए, आवर्तते होना चाहिए। आवर्तते पीछे देखें शुद्धाशुद्ध पत्र में 24 पृष्ठ। इन्होंने दिया ही नहीं। तन्निवृत्तो पुनः अपरम दुखम आवर्तते, आर्तते गलत है, या तो आवर्तते हो या आपनुते भी हो सकता है, वो अलग धातु हो जाएगी। आप वो छूट गया, वो लगा दीजिए, आवर्तते। ठीक है। एवं इस प्रकार से यथा जलाभिषेकात् जाड्यार्थस्य त्वग्विष्टब्ध रोगयुक्तस्य विष्टब्धगात्रस्य शीतेन पीडितस्य वा जाड्यविमोक्षो न भवति। उसकी हालत कैसी होगी? जो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं करता है और बस अंधाधुंध काम पे काम करता जाता है, एक के बाद एक दूसरे नए नए काम छेड़ता जाता है, उसका हाल ये होगा कि जैसे जलाभिषेकात, कोई व्यक्ति दिसंबर जनवरी के महीने में स्नान कर रहा था, ठीक है, और ठंड तो होती है दिसंबर जनवरी में, यहाँ तो कम होती है, दिल्ली हरियाणा पंजाब में अच्छी होती है, वहाँ तो वहाँ का इलाका है, दिल्ली पंजाब हरियाणा में ठंड का मौसम है और वो स्नान कर रहा है और ठंड से परेशान है बेचारा। जाड्य आर्तस्य, आर्त माने दुखी, ठंड के कारण पहले से दुखी हो रहा है, मौसम ठंडा है। और त्वग विष्टब्ध रोग युक्तस्य, और उसकी त्वचा पहले ही सिकुड़ी हुई है, और मतलब कांप रहा है, ठंड से परेशान है। विष्टब्ध गात्रस्य, एक ही बात है, शरीर जिसका सिकुड़ता जा रहा है ठंड के कारण, पहले से परेशान है। शीतेन पीड़ितस्य वा, उसी को खोल दिया, शीत से पहले ही दुखी हो रहा है, और वो क्या करे, फिर ऊपर से और ठंडे पानी से नहा ले। पहले ठंड लग रही है, ऊपर से और ठंडे पानी से नहा ले, बर्फ जैसा ठंडा पानी, तो क्या होगा? दुख घटेगा, बढ़ेगा और बढ़ जाएगा। तो बस ऐसी तत्व ज्ञान के बिना व्यक्ति समाज में काम करता जाता है और उसकी यही हालत होती है, पहले ही समस्याओं से घिरा हुआ है और नई नई समस्याएं बढ़ाता जाएगा, उसका वही हाल होगा जैसे वो ठंड में मर रहा है।
पहले ही अकड़ रहा और ठंड से और अकड़ जाएगा। तो जाटे विमोक्षो न भवति, उसका ठंडक से पीछा नहीं छूटता, ठंड से छुटकारा नहीं होता। जो ठंडे के मौसम में और ठंडे पानी से नहा ले तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए तत्व ज्ञान के बिना काम करना ठीक नहीं। पहले तत्व ज्ञान प्राप्त करो, फिर काम करो जो करना है। कुछ खाने पीने जीने का भी ढंग कर लो और बाकी अपना योगाभ्यास करो और समाधि लगाओ, परोपकार सेवा भी सीमित मात्रा में करो, मोक्ष में जाओ। सूत्रार्थ, दुखात दुखम, एक दुख के पश्चात दूसरे दुख को प्राप्त होता है वो व्यक्ति जो तत्व ज्ञान के बिना कर्म करता है। उसकी हालत कैसी होती है? जलाभिषेकवत, जैसे कोई ठंड के मौसम में और ठंडे पानी से नहा ले, ठंड के मौसम में और ठंडे पानी से नहा ले जैसी उसकी हालत होती है और उसका ठंड से छुटकारा नहीं हो पाता, ऐसी ही उस व्यक्ति की हालत होती है। बोलिए, शंका है कुछ? ठीक है, चलो आगे चलते। काम्ये कर्मणि, काम्ये कर्मणि भवतु भवतु संसार संसार दुख संपर्को दुख संपर्को न तु न तु अकाम्ये। अकाम्ये। भूमिका में कहते हैं, सूत्र की भूमिका में, काम्ये कर्मणि भवतु संसार दुख संपर्को। ठीक है, यदि सकाम कर्म करेंगे तब तो संसार में जन्म लेना होगा और संसार के दुखों का संपर्क होगा, तब तो दुख भोगने पड़ेंगे। ये बात ठीक है, समझ में आ गई। न तो अकाम्य, यदि निष्काम कर्म करेंगे तब तो संसार का दुख नहीं भोगना पड़ेगा, तब तो ठीक है ना। तो निष्काम कर्म तो ठीक है, वो तो करेंगे। तेन, बोलिए, तेन अकाम्येन अकाम्येन कर्मणा कर्मणा स्यादेव स्यादेव विमोक्षः। विमोक्षः। तो पूर्व पक्षी कहता है सकाम कर्म करेंगे तब तो जन्म होगा और बार बार दुख भोगना पड़ेगा, ठीक है, परंतु हम निष्काम कर्म करेंगे तब तो छूट जाएंगे। तो तेन अकाम्येन कर्मणा स्यादेव विमोक्ष, तब तो दुख से छूट जाएंगे, हम निष्काम कर्म कर लेंगे। इसका उत्तर देता है सिद्धांती, काम्य काम्य अकाम्ये अकाम्ये अपि अपि साध्यत्व साध्यत्व अविशेषा अविशेषा। भाष्यम विवेकमंतरेण विवेकमंतरेण काम्ये वा काम्ये वा अकाम्ये वा अकाम्ये वा अपि अपि कर्मणि कर्मणि तथैव तथैव दुख प्रसंगो दुःख प्रसंगो भवति भवति न विमोक्षः। न विमोक्षः। सिद्धांती कहता है यदि आपको तत्व ज्ञान नहीं हुआ, विवेकमंतरेण, तत्व ज्ञान यदि प्राप्त नहीं किया, फिर चाहे आप सकाम करो चाहे निष्काम करो, आपका छुटकारा होने वाला नहीं है। असली उपाय तो वही है, तत्व ज्ञान, उसके बिना नहीं छूट पाओगे। तो विवेकमंतरेण, तत्व ज्ञान के बिना काम्ये वा अकाम्ये अपि, चाहे काम्य कर्म करो, सकाम कर्म करो, चाहे निष्काम करो, कुछ भी करो, उस निष्काम कर्म करने पर भी तथैव दुख प्रसंगो भवति, तब वैसे का वैसे दुख का प्रसंग चलता ही रहेगा, अगला जन्म होता ही रहेगा। न विमोक्षः, मोक्ष नहीं होगा। एक प्रश्न बताता हूँ, अभी ठहरिए, पूरा कर लूँ मैं, फिर पूछिए। बोलिए, फलस्य फलस्य अवरत्वात् अवरत्वात् क्षयित्वाच्च, क्षयित्वाच्च। तत्व ज्ञान के बिना जो आप निष्काम कर्म करेंगे, वास्तव में आप पूरा निष्काम कर ही नहीं पाएंगे। मुझे मालूम है आप यही पूछना चाहते हैं, मुझे सब मालूम है, इसलिए पहले ही उत्तर दे रहा हूँ। आप ये पूछना चाहते हैं जब तत्व ज्ञान है ही नहीं तो निष्काम कर्म करेगा कैसे? वही तो हम भी कह रहे हैं, जब तक तत्व ज्ञान पूरा नहीं होगा आप पूरा निष्काम कर्म कर ही नहीं पाएंगे। कुछ प्रतिशत निष्कामता होगी, 20-30% जितना आपको ज्ञान हुआ उतनी ही निष्कामता होगी। 70% तो अभी राग द्वेष है, तो 70% तो आपके कर्म सकाम होंगे। तो आप 10-20% निष्काम कर्म कर रहे हैं और 80-70% सकाम कर्म कर रहे हैं, तो इतने में तो मोक्ष होने वाला नहीं है। इसलिए दुख तो आएगा, अगला जन्म भी होगा, सारा झंझट चालू रहेगा। तो कह रहे हैं तस्य फलस्य अवरत्वात्, उसका फल भी अवर है, पास वाला है, निकट वाला है, मतलब तुरंत अगला जन्म या यही जन्म या अगला जन्म, उन थोड़े बहुत जितने भी सकाम निष्काम कर्म हम कर पाएंगे उतने मात्र से मोक्ष नहीं मिल पाएगा।
एक तो इसको यूं समझना चाहिए, एक ही कर्म कर रहा है व्यक्ति, कोई संस्था चला रहा है, ठीक है, तो संस्था चलाने में मान लो उसका 20% वैराग्य है, तत्व ज्ञान 20%, वैराग्य भी 20%, तो उसके संस्था चलाने के कर्म में निष्कामता भी 20% ही होगी। उसी एक काम में 20% निष्कामता और 80% सकामता रहेगी, तो उसका फल भी 20% मोक्ष मिलेगा और 80% अगला जन्म या ये जन्म लौकिक फल मिलेगा। तो अब थोड़ी सी निष्कामता होने से भी मोक्ष नहीं हुआ, ये कह रहे हैं। और दूसरी बात, मान लो वो 6 काम करता है, कुल मिला के 6 कर्म कर रहा है योगाभ्यास, और उसको वैराग्य है 20-30%, तो 6 में से किसी एक कर्म को उसने पूरा निष्काम कर लिया, उसमें पूरा जोर लगाया, और एक तो पूरा निष्काम कर लिया, बाकी के 4-5 जो है वो सकाम हो गए उसके, तब भी मोक्ष नहीं होने वाला। तो 6 में से एक कर्म निष्काम करो, 5 सकाम करो तो भी मोक्ष होने वाला नहीं, अथवा एक ही काम करो उसमें 20% निष्कामता और 80% सकामता हो तब भी मोक्ष होने वाला नहीं। तो आपकी जो भी स्थिति हो, मोक्ष तो नहीं होने वाला, तत्व ज्ञान पहले चाहिए, उसके बिना मोक्ष नहीं होने वाला, वो अनिवार्य शर्त, उसी से मोक्ष का रास्ता खुलेगा। बोलिए। यहाँ पे हलन है तो या पूरा है? हलस्य अवरत्वात्, हलंत आना चाहिए। सीढ़ी तो चढ़ता जाएगा ना, सीढ़ी चढ़ेगा, 2 सीढ़ी आगे चढ़ेगा, एक नीचे उतरेगा, ऐसा फिर भी होगा। ठीक है, 2 चढ़ेगा, 1 उतरेगा, 3 चढ़ेगा, 2 उतरेगा, फिर कभी कभी पहुंच जाएगा। 2 चढ़ेगा, फिर 4 उतरेगा, ऐसा भी होगा। क्षयित्वाच्च, उसका फल क्षीण हो जाएगा तो मोक्ष नहीं हो पाएगा। जी बोलिए। जैसे कि आप बोल रहे हैं तत्व ज्ञान, तो तत्व ज्ञान है क्या और किस उम्र में पाया जाता है? मतलब बालक एक आएगा वो तो तत्व ज्ञान से पूरित नहीं होगा, और कैसे पढ़ के द्वारा, किताबें पढ़ के प्राप्त होगा या सुनकर प्राप्त होगा, और कैसे पता लगेगा कि तत्व ज्ञान हो गया है, अब हमें कर्म करना चाहिए या हमें कर्म नहीं करना चाहिए, किस प्रकार के कर्म करना चाहिए? तत्व ज्ञान क्या है, पहले इसका उत्तर सुनिए। तत्व कहते हैं वस्तु को। तत्व किसको? वस्तु को। 3 वस्तुएं हैं, एक ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति, बस 3 ही वस्तुएं हैं। इन तीनों का नाम है तत्व। अब इन तीनों का हमको ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करना है, जैसी ये वस्तुएं हैं वैसा जानना, इसको बोलते हैं तत्व ज्ञान। ईश्वर जैसा है उसको वैसा जानो, जीव जैसा है उसको वैसा जानो, प्रकृति जैसी है उसको वैसा जानो, ठीक ठीक, इसका नाम तत्व ज्ञान। यदि कोई व्यक्ति इन 3 चीज़ों को ठीक ठीक जान लेगा जैसी ये हैं, तो गारंटी है उसको जीवों से भी वैराग्य हो जाएगा और प्रकृति से भी वैराग्य हो जाएगा और ईश्वर में रुचि हो जाएगी। ये इसका निश्चित फल है, 100% गारंटी है। कैसे होगा? अब सुनिए, आपने अगला प्रश्न पूछा ये कैसे होगा, तो उसके उपाय एक तो पढ़ना है, शास्त्रों को पढ़ना। इन्हीं पुस्तकों के पढ़ने से हमको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान पुस्तकों में नहीं है, ज्ञान पढ़ाने वाले व्यक्ति में है। ज्ञान चेतन वस्तु का गुण है, जड़ का नहीं है। पुस्तक तो जड़ है, उसमें तो अक्षर लिखे, उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो अध्यापक में है, वो चेतन है। तो चेतन अध्यापक में जो ज्ञान है वो पुस्तक के माध्यम से, शब्दों की सहायता से आपके अंदर अपना ज्ञान स्थापित करेगा, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करेगा। तो एक उपाय ये है, पढ़ना, सुनना, उपदेश, चिंतन। फिर जो पढ़ सुन लिया उस पर बैठ के चिंतन मनन करो, वो आपको स्वयं करना है कि क्या सुना, क्या पढ़ा, ये ठीक बताया या गलत बताया, कितने % ठीक बताया, कितने % गलत बताया, उन्होंने ठीक बताया, हमने गलत समझा, या उन्होंने ही गलत बताया, क्या हुआ, पूरी खोज करना, पूरी बाल की खाल उतारना, ये सब करना पड़ेगा। ये आपको खुद करना है। ये सब मेहनत करने के बाद अंत में एक सार आएगा, कंक्लूजन आएगा कि जो शास्त्र में पढ़ा था वो ठीक है या नहीं। अंत में सार यही होना चाहिए, जो शास्त्र में पढ़ा है वही ठीक है। आपकी अपनी विचारधारा ठीक नहीं है, आपने खूब मंथन किया, चिंतन किया और सार ये निकला कि नहीं नहीं शास्त्र में गलत है, हम ठीक, तो समझे ना आप अटक गए। आपका अंतिम निर्णय वही होना चाहिए जो शास्त्र में है, क्योंकि शास्त्र लिखने वाला मूर्ख नहीं है, वो बहुत बुद्धिमान है। उसने बहुत परीक्षा की है प्रमाणों से, पूरा एक एक चीज़ को टेस्ट करके
तब ये बात लिखी है। और उसके लेखन के पीछे भी ईश्वर का संदेश है। वेद, 4 वेद, क्या ईश्वर भी झूठ बोलता है? क्या ईश्वर को भ्रांति होती है? क्या ईश्वर को कभी संशय होता है? तो ईश्वर का 4 वेदों का ज्ञान बिल्कुल शुद्ध है, न उसमें भ्रांति है न संशय, वो एकदम करेक्ट कन्फर्म है। उसी वेद के आधार पर ये शास्त्र लिखे गए और इन ऋषियों ने उन वेदों की बातों को जीवन में उतार के देखा, टेस्ट करके देखा, सारी ठीक थी, वही बातें यहाँ लिख डाली। अब हमको क्या करना, इन शास्त्रों को पढ़ करके इन बातों को अपने अंदर उतारना है। और उतारने की पद्धति यही है, पहले सुनिए, फिर मनन कीजिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, अंत में एक कंक्लूजन निकालिए, एक सार निकालिए। वो सार वही होना चाहिए जो शास्त्र में। उसके बाद फिर उसको जीवन में हम एक्शन में लाएंगे, उसको फिर आचरण में उतारेंगे। तो ये सारे काम करने से आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। प्रैक्टिकल भी करेंगे और ये चिंतन भी करेंगे, पठन भी करेंगे, तब तत्व ज्ञान होगा। कई बार तो जब तत्व ज्ञान होगा तो आपको गारंटी है वैराग्य होगा। एक दृष्टांत से बहुत अच्छा समझ में आएगा। दृष्टांत सुनिए, पहले भी सुना चुका हूँ, फिर सुनाता हूँ। आप वही गेहूँ की रोटी रोज खिलाते हैं मुझे, वही पानी पिलाते हैं इतने साल से वही पानी पिला रहे हैं, मैं भी वही बात सुनाऊंगा दोबारा। जब तक भूख लगती है तब तक भोजन खाना पड़ेगा, तो जब तक अविद्या नहीं हटी तब तक विद्या सुननी पड़ेगी। तो पुराना दृष्टांत है, आपके सामने एक गिलास दूध है, अच्छा गरम गरम ताज़ा, अभी रसोई से गरम करके लाए, उसमें इलायची, केसर, मिश्री, सब केसर वेसर सब बढ़िया डाल रखा है, खुशबू आ रही है और बड़ा अच्छा है, स्वादिष्ट है, पीने में टेस्ट भी अच्छा है। आपको वो गिलास का जो दूध दिख रहा है वो सुखदायक दिख रहा है या दुखदायक? सुखदायक। सुखदायक दिख रहा है। तो जब आपकी मान्यता ये है, आपका विचार ये है कि दूध अच्छा है, गर्म है, सुखदायक है, पीना चाहिए, पर अभी आपको उसका वास्तविक ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पूरी जानकारी ठीक नहीं है। तो जैसे ही आप दूध पीने लगे तो जिसने दूध गर्म किया था उसने आपको सूचना दी, उसने कहा ठहरो, पहले सूचना सुनिए, फिर उसके बाद आप दूध पी सकते हैं, हम नहीं रोकेंगे। ये जो दूध है गर्म है, इलायची केसर वाला है, मिश्री वाला है, स्वादिष्ट है, सुगंधित है, बहुत बढ़िया है, शक्तिदायक है, पुष्टिवर्धक है, सब कुछ ठीक है, बुद्धि बढ़ाएगा, परंतु इसमें थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड भी है। सूचना समाप्त हुई, अब आप दूध पी सकते हैं। अब आप पिएंगे? क्यों? अब आपको तत्व ज्ञान हो गया। अब आपको इसकी असलियत पता चली है कि ये केवल दूध नहीं है, इसमें जहर भी है। और जहर तो इतना सा है, दूध 300 ग्राम, तो 300 वाला ज़्यादा असर करेगा या जहर इतना सा असर करेगा? क्या असर करेगा? छोटा वाला। वही वाला असर करेगा। तो अब आपको तत्व ज्ञान हो गया, तो अब आप इस दूध को पिएंगे? इसका नाम है वैराग्य। अब आपको दूध से वैराग्य हो गया, आप कहेंगे ले जाओ, उठा के ले जाओ, इसको नाली में फेंक दो। कितना अच्छा वैराग्य हो गया। अभी आप दूध पीने को तैयार थे और आप गए इसको नाली में फेंक दो, किसी कुत्ते को भी मत देना, वो भी मर जाएगा, इसको नाली में फेंक दो। इसको कहते हैं वैराग्य। ये कब हुआ? जब आपको दूध का तत्व ज्ञान हुआ, दूध की असलियत समझ में आई कि इस दूध में सुख तो है इतना सा, पर इतना सारा दुख भी है, ये मार डालेगा। जब ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी तरह वैराग्य हो गया। यही स्थिति संसार के प्रति हमारी होगी। कब होगी? जब हमें संसार का तत्व ज्ञान होगा। तो संसार में एक जीव और एक प्रकृति, ये 2 चीज़ें। प्रकृति के बारे में पता चल जाएगा कि यहाँ एक सुख मिलता है और दुख 4 मिलते हैं। तो इससे जब पूरा समझ में आएगा तो इससे बिल्कुल वैसा ही वैराग्य होगा जैसे दूध से हो गया। फिर जीवों के बारे में आप सोचेंगे कि जीवात्मा लोग बड़े अच्छे लगते हैं, ये भाई है, ये बहन है, ये माँ है, ये पिताजी है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये भांजा है, ये भांजी है, ये मामा है, ये चाचा है, ये मौसी है, ये बुआ है, ये भाभी है, ये भाई है, फलाना है, वो है। ये बड़े अच्छे लोग हैं, खाते पीते हैं, खिलाते पिलाते हैं, सेवा करते हैं, सुख देते हैं, सम्मान करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और जब उनमें से कोई धोखा देगा, आपके साइन करा लेगा कोरे कागज़ पर और ऊपर पे लिख डालेगा कि मैंने इसको सारी संपत्ति इसके नाम कर दी है सारी संपत्ति छीन के ले जाएगा। जब पता चलेगा असलियत क्या है। ये है असलियत इन जीवात्माओं की। ये हर समय यूँ झपटने के लिए तैयार बैठे, मौका लगते ही सारी छीन के खा जाएंगे।
कुछ भी नहीं देंगे आपको, और मरते समय भी सारे आभूषण भी उतार लेंगे आपके जो पहन रखे हैं ना, गले में, कान में, अंगूठी अंगूठी सब उतार लेंगे। नहीं इसलिए अच्छा है, नहीं पहना तो। जी, यहाँ तक तो सहमति जो लोग पहनते हैं ना, जी उनके मरने के बाद सारे आभूषण भी उतार लेते हैं, कुछ नहीं देते, खाली 2 कपड़े देते हैं कफन के, और फूंक आते हैं वहाँ शमशान घाट में जाके। जब पता चलेगा ये सारे जीवात्मा स्वार्थी हैं और सब अपने मतलब के लिए बैठे, तो उनसे भी आपको वैराग्य हो जाएगा। ये तत्व ज्ञान है। वो फूंकते भी इसलिए कि दुर्गंध ना हो। हाँ, वो भी अपने स्वास्थ्य के लिए फूंकते हैं। हमारे लाश को, शव को भी इसलिए फूंकते हैं कि फूकेंगे नहीं तो और बीमार कर देगा हमको, बीमारी फैलाएगा, इसको फूंको ताकि अपनी जान बचे। अपने स्वार्थ के लिए जाके वो जला देते हैं। तो जब इन 2 के बारे में आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा तो निश्चित रूप से इन दोनों से वैराग्य हो जाएगा। और तीसरी बात फिर ईश्वर की। ईश्वर के बारे में जब तत्व ज्ञान होगा, ईश्वर जैसा कोई है ही नहीं। करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से, अनादिकाल से वो हमको जन्म दे रहा है, हमारे शरीर बना रहा है, मन बुद्धि इंद्रियां दे रहा है, खाना पीना दे रहा है, इतनी सुख संपत्ति दे रहा है, सारे साधन दे रहा है, मोक्ष का आनंद भी दे रहा है, 4 वेदों का ज्ञान दे रहा है। बताओ इतनी सेवा और कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। तो अब उसके सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। जितना लाभ हमको ईश्वर से हुआ उतना लाभ किसी से भी नहीं हुआ, न प्रकृति से हुआ, न जीवों से हुआ, तो सबसे अधिक उससे हुआ, तो उसमें रुचि ऑटोमेटिक हो जाएगी। बस ये है तत्व ज्ञान। जब ये तत्व ज्ञान अंदर उतर जाएगा तो ईश्वर में रुचि हो जाएगी, संसार से रुचि कम हो जाएगी। फिर आप मोक्ष के लिए काम करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान बस थक गए, हम बहुत जन्म ले लिए, बहुत दुख भोग लिए, अब पीछा छोड़ा हमारा, ये दुनिया नहीं चाहिए, अब तो मोक्ष दे। ऐसे होगा जी। मोक्ष, तत्व ज्ञान और वैराग्य, इससे सहमति है, परंतु जीव और कर्म अलग अलग नहीं रह सकते जी। जब तक जीव रहेगा कर्म तो करेगा ही, कर्म तो करेगा ही। करेगा। तो वैराग्य आने के बाद कर्म करना है, ये तो समझ में नहीं आता। कर्म तो करेगा ही, वो कर्म के बिना तो जी नहीं पाएगा, खाली बैठ ही नहीं सकता, वो उसका स्वभाव है कर्म करना। वैराग्य आने के बाद फिर वो निष्काम कर्म करेगा, ये अंतर आएगा। तो ऐसा जब तक वैराग्य नहीं है तब तक वो सकाम कर्म करेगा, जब तक वैराग्य नहीं है तब तक वो सांसारिक धन के लिए, सम्मान के लिए, सुख के लिए, भौतिक इंद्रियों के भोगों के लिए काम करेगा। जब तत्व ज्ञान होगा ये तो सब बेकार है, तो कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर रहा हूँ, मुझे तो हीरे चाहिए, मैं तो पत्थर इकट्ठे कर रहा हूँ। जब उसको ये समझ में आएगा तो सकाम कर्म बंद कर देगा, फिर वो निष्काम कर्म करेगा। वो कहेगा मुझे मोक्ष में जाना है, अब मैं इसलिए काम करूँगा। पहले वो सम्मान के लिए काम कर रहा था, प्रचार कर रहा था, पढ़ना पढ़ाना, दान देना, जो भी, कि मुझे धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इसलिए कर रहा हूँ। अब जब ये समझ में आया कि ये तो मिलेगा पर दुख भी तो आएगा, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे तो सुख चाहिए और मोक्ष चाहिए, बढ़िया सुख चाहिए। जब ये समझ में आएगा तो उस बढ़िया मोक्ष वाले सुख के लिए फिर उसकी इच्छा बदल जाएगी। तब वो प्रचार करेगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, सारे काम करेगा और मन में भावना ये रखेगा मुझे धन सम्मान नहीं चाहिए, मुझे तो मोक्ष चाहिए। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, खाली तो बैठ नहीं सकता। बस भावना बदल जाएगी और कर्म बदल जाएंगे, सकाम की बजाय निष्काम हो जाएंगे। इस तरह से होगा। ठीक। इसमें मुख्य उद्देश्य ये लेके चलना चाहिए कि तत्व ज्ञान हासिल कर पाए सबसे पहले। हाँ, पहले साधन वो है, सबसे पहले तत्व ज्ञान हाथ में आना चाहिए, उसके बाद सारी गाड़ी आगे तेजी से चलेगी। इसमें कोई गारंटी भी नहीं है कि पूरा जीवन निकल जाए तत्व ज्ञान आएगा, ये भी संभावना रहती है। नहीं, थोड़ा तो आएगा, निश्चित है। हर व्यक्ति का हर रोज कुछ ना कुछ ज्ञान बढ़ता है। अब ये उस पर डिपेंड करता है वो उससे लाभ कितना उठाता है। उसमें केयरलेसनेस है, अगर लापरवाही है तो वो लाभ नहीं उठा पाएगा। ज्ञान तो रोज बढ़ता है, हर व्यक्ति का बढ़ता है। आज से 5 साल पहले जो आपका स्तर था, क्या अब उतना ही बढ़ा? तो ये 5 साल में जितना बढ़ा, ये एक एक दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा, तो 5 साल में दिखने लगा। रोज थोड़ा सा जो बढ़ता है वो दिखता नहीं है, 5 साल में दिखता है। आप रोज बच्चे को देखते हैं, वो रोज बढ़ता है, पर आपको पता नहीं चलता। 5 साल बाद देखो तो पता चलता है कि हाँ अच्छा इतना बड़ा हो गया। 5 साल के बाद देखो तो बहुत लंबा दिखेगा, रोज नहीं दिखता वो, जबकि रोज बढ़ रहा है। तो ऐसे ज्ञान तो रोज बढ़ता है। अब हमारी सावधानी होनी चाहिए कि हम उस ज्ञान से कितना लाभ ले पा रहे हैं, कितना लाभ उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं, वो हमारी बात है। तो आप पूरा जीवन लगे रहो, 10 साल 20 साल 30 साल लगे रहो, निश्चित रूप से तत्व ज्ञान बढ़ेगा। और जितने सावधान रहेंगे उतना अधिक बढ़ेगा। जो लोग सावधान नहीं रहते उनका नहीं बढ़ता, ज्ञान बढ़ता है
तत्व ज्ञान नहीं बढ़ता। वो उनकी हालत यही होती है, 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, 2 सीढ़ी नीचे आते हैं, फिर 2 ऊपर चढ़ते हैं, 4 नीचे आते हैं। वो कुल मिला के सार वहीं के वहीं। और जो इससे भी अधिक लापरवाही करते हैं वो नीचे उतरते जाते हैं। 4 ऊपर चढ़ेंगे, 10 नीचे उतरेंगे, फिर 3 ऊपर चढ़ेंगे, 5 नीचे उतरेंगे। वो अगले जन्म में पशु पक्षी बन जाएंगे, वो नीचे जाएंगे। सूत्रार्थ कर ले 85वां सूत्रार्थ। काम्य अकाम्य अपि साध्यत्व अविशेषात्। यदि तत्व ज्ञान हमारे पास ठीक ठीक नहीं है, पूरा तत्व ज्ञान नहीं है, तब चाहे आप सकाम कर्म करो, चाहे आधे अधूरे निष्काम कर्म करो, वो आधे अधूरे निष्काम होंगे, पूरे सकाम हो, पूरे निष्काम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है। तो चाहे सकाम कर्म करो, चाहे आधे अधूरे निष्काम कर्म करो, दोनों ही पक्षों में साध्यत्व अविशेषात्, मोक्ष प्राप्ति सिद्ध नहीं है। दोनों पक्षों में ये समान बात है कि मोक्ष प्राप्ति तो नहीं होने वाली। ठीक है जी, ये चलिए। सब पढ़ने के बाद तत्वज्ञान हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं? बिल्कुल गारंटी है। आप बच्चे को कहते हैं तुम्हें IPS बनना है, IAS बनना है, वो कहता है ठीक है मैं स्कूल जा रहा उसकी हूँ। रुचि भी तो होनी चाहिए। अगर उसकी रुचि नहीं तो हम कितना भी जोर लगाए वो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और रुचि कैसे बनेगी? पढ़ने से बनेगी। अगर बच्चा स्कूल जाए ही नहीं, टीचर के पास बैठे ही नहीं, तो ऐसे तो रुचि नहीं बढ़ेगी। पहले कोई भी बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता, माता पिता जबरदस्ती भेजते, वो रोता है, उसको थप्पड़ मार के भेजते, चल तुझे जाना पड़ेगा, थप्पड़ मार के जबरदस्ती भेजते। 2 महीने में उसको समझ में आ जाता है, हाँ हाँ जाना चाहिए। और 1 वर्ष के बाद तो वो फटाफट तैयार हो जाता है, कहता है जल्दी करो मेरी रिक्शा निकल जाएगी। अब कितनी रुचि हो गई उसकी, 1 वर्ष बाद तो वो खुद तैयार हो जाता है। पेरेंट्स को बोलता है, चिल्लाता है, जल्दी करो मेरा टिफिन लाओ, मेरी ऑटो रिक्शा चली जाएगी। तो उसको ज़बरदस्ती करते हैं, फिर धीरे धीरे उसका स्तर बन जाता है। तो ऐसे ही जब हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, चिंतन मनन करेंगे, थोड़े दिनों में रुचि बन जाएगी, ज़रूर बनेगी, ये हमारी गारंटी। आपको थोड़ी इच्छा बनानी पड़ेगी बस, फिर गारंटी हमारी। ये दोनों काम साथ साथ चलना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। साथ- तत्व ज्ञान का भी कर्म कर्म हाँ, दोनों चलेंगे, साथ साथ चलना चलेंगे। चाहिए। देखिए, सभी जीवात्माएं एक जैसी हैं, हाँ या ना? हाँ अगर एक व्यक्ति सब जीवात्माएं एक जैसी हैं, मुझे भी सुख चाहिए, आपको भी सुख चाहिए, दुख मुझे भी नहीं चाहिए, आपको भी नहीं चाहिए। अगर एक बात मुझे समझ में आ सकती है तो आपको क्यों नहीं आ सकती? आपको भी आ सकती है, आपका भी वही उद्देश्य है जो मेरा है। तो मैंने थोड़ी मेहनत की, मुझे समझ में आ गई, आप थोड़ी मेहनत करेंगे, आपको भी आ जाएगी। क्यों नहीं आएगी? मुझे तत्व ज्ञान हो गया, आपको क्यों नहीं होगा? गारंटी है, बिल्कुल होगा। बस थोड़ा ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, थोड़ी इच्छा रखनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ईमानदारी से मेहनत करो, रिजल्ट की गारंटी है, पक्का। ईश्वर कहता है भद्रम करिष्यसि तवेत्तत् सत्यम अंगिरा। ईश्वर ने वेद में कह रखा है, हे ईश्वर, ये आपका पक्का नियम है, सत्य संकल्प है कि जो अच्छा काम करेगा आप उसका कल्याण जरूर करेंगे। तो हम अच्छा काम करेंगे, मेहनत से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, रिजल्ट की गारंटी है, जरूर आएगा, पक्की बात। ईश्वर की गारंटी। गारंटी ईश्वर की, बिल्कुल मिलेगा। थोड़े दिन करके देखिए, एक बार ओम पाठ कर लें, फिर आप पूछिए। ओम सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी।